Good morning. Welcome at the online portal of PCC Live Coaching Classes Center. IIT JEE उम्मीद के प्यारे स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैट में कूलाम्स लॉ पहला ही सेटिंग था हम लोगों का, और इसको खूब डीप स्टडी करने का हम लोग मूड बना लिए। बड़े बड़े जो प्रॉब्लम हैं, काफ़ी हाई प्रॉब्लम, उनको टेकल किया जा चुका है। एक दो और अच्छे क्वेश्चन हैं राड स्फीयर वाले, माने कूलाम्स लॉ कहाँ वैलिड है? आर वैलिड पॉइंट चार्ज के अलावा अगर राड पर वायर पर चार्ज हो जाए, स्फीयर पर हो जाए, सिलेंडर पर चार्ज हो जाए, तो उसको हम लोग मैनुअली डील करेंगे बाई यूजिंग कैलकुलेटर, इंटीग्रल अप्रोच का इस्तेमाल करके डील किया जाएगा। लीजिए, कल लास्ट में अंतिम क्षण में इक्विलिब्रियम हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इक्विलिब्रियम, दो चार्ज पहले से ऑलरेडी प्लेस किए गए हों और उसके बीच में तीसरा चार्ज कहाँ पर प्लेस किया जाए और कितने मैग्नीट्यूड का प्लेस किया जाए, जिससे ऑलरेडी जो प्रेजेंट है पहले से जो दोनों चार्ज मौजूद है वो इक्विलिब्रियम है। जैसे कि फोटोग्राफी हम कर रहे हैं, आर की प्रेशर है, Q है, Q है, वो जहाँ के तहाँ एक्सपोज से बना है, दोनों विकल्पों की वजह से दूर नहीं, अट्रैक्शन की वजह से पास नहीं है। अगर एक पार्टी हो तभी आपको वो बने रहेंगे। इसके लिए कलेक्टिव्स देखा गया था, इसी तरह क्या ट्रिक था? टूल्स था आपका, ये चार्ज Q है और ये आपकी M, बीच की गैपिंग R, स्मॉल आर। इसके बीच में थर्ड चार्ज को कहाँ पर प्लेस करना चाहिए? साइन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अगर दोनों सेम साइन के हैं तो इसका अपोजिट, अगर दोनों जैसे प्लस प्लस है तो इसको माइनस है, दोनों अगर नेगेटिव रहता तो क्या रखते हैं? पास की साइन। और कितनी सेपरेशन? F से बोलिए। यहाँ पर पोजीशन आता है, पोजीशन याद होगा ट्रिक आप लोगों को, R बाई √n प्लस ये पोजीशन। मैग्नीट्यूड आता है बड़ा वाला चार्ज, याद है, और नीचे वाले का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड देखिए, बोलने से कितना आसान हो जाता था। मैग्नीट्यूड होता है बड़ा वाला चार्ज बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर √n प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ये दोनों काफी नोट है आप लोगों के। चलिए प्रॉब्लम देखिए, इस प्रॉब्लम ये चार्ज है 3 और ये है 27, दोनों नेगेटिव, सेपरेशन आ रही है। तो थर्ड चार्ज कहाँ रखा है? तीसरा चार्ज कहाँ है ना? ये कौन सा चार्ज है? थर्ड चार्ज, तीसरा। पहला दूसरा ऑलरेडी इस लाइन पर चले गए और फ्री है, ये रिपल्सन को दूर भागते हैं। इनको समझाने बुझाने के लिए, इनके बीच में सिर्फ मित्रता कराने के लिए थर्ड चार्ज पर समझना जरूरी है। थर्ड चार्ज का साइन क्या होगा? एकदम हल्का चीज बताइए, किस साइन का होना चाहिए? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब कितने वैल्यू का होना चाहिए? फार्मूला इसकी। अब कहाँ पर रखना चाहिए? पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज so that system be in equilibrium। पूरा निकाय जो सिस्टम है वो संतुलन की दशा में बना है।
बताइए, आंसर आ गया होगा आप लोग, आ गया? क्या आया पोजीशन? R/4। भाई यहाँ n का रोल कितना कर रहा है? 3 कर रहा है। बड़े वाले को छोटे वाले डिवाइड करें तो वो आपको n आता है। हियर n क्या है? n है -27 क्यूब बाई, या माइनस साइन हटा दीजिए, नहीं तो आपकी गड़बड़ होगी। तो मैग्नीट्यूड का रेशियो है बड़ा वाला बाई छोटा वाला, ये आ जाएगा आपके लिए 9। सो x क्या होगा? पोजीशन x का क्या फार्मूला? R/√n+1। √9 रखेंगे, 9 का रूट भाई 3 और 1 अभी ऐड करना है। R/, एक काम हो गया, ये पोजीशन हो गया। और ये पोजीशन हमेशा कहाँ से सर्च करते हैं? स्मॉलर चार्ज से कि बिगर चार्ज से? स्मॉलर, छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस है। मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड के बारे में क्या ख्याल है भाई? कैपिटल Q इक्वल टू बड़ा वाला 4, और वो भी साइन पलट दीजिए कि n क्यू था, यहाँ पर पलट दिए माइनस में क्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा? +27, नहीं गड़बड़ हो रहा है, +9Q, +9 n होना चाहिए, 9 स्मॉल बाई जो डिस्टेंस में टर्म आया उसका स्क्वायर बाई 6। चलेगा? समझ पा रहे हैं नहीं? वही फार्मूला यही है आपका, कुछ गलत थोड़ी करेंगे। n की वैल्यू रख दी, n की वैल्यू आपकी 9 है, 9Q रख दी, और नीचे डिनोमिनेटर में जो आता है उसका स्क्वायर, या जैसे √n+1 है, जहाँ पर स्क्वायर 4 आया तो 25 स्क्वायर कर दी, 60, तत्काल काम हो गया। मैग्नीट्यूड टफ लगता है लोगों को, लेकिन मैग्नीट्यूड हम लोगों को बहुत आसान है। अच्छा, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, फाउंडेशन बेस के 12th के विद्यार्थी हैं, तो आपको क्या करना होगा? पोजीशन निकालने के लिए थर्ड चार्ज जो तीसरा रख रहे हैं उसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ऑलरेडी प्रेजेंट पहले से जो 2 मौजूद हैं उनमें से किसी एक का इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एक क्वेश्चन हमने करके दिखाया था ऐसा। बाकी अब जल्दी से काम कर रहे हैं। लीजिए एक और एक नया सवाल, और इस पर ट्रिपल स्टार मार्क। ये चार्ज है आपके लिए Q। अच्छा, दोनों अगर Q चार्ज हो तब बताइए कहाँ रखना पड़ेगा? बीच, एकदम एग्जैक्ट बीच में। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 1 है, तो n की वैल्यू 1 आ गई ना, n की वैल्यू 1 हो गई तो x क्या आ जाएगा? R/रूट में फिर +1, R/2 हो गया, एकदम मिड में रखना चाहिए। कितने मैग्नीट्यूड का रखना चाहिए? मैग्नीट्यूड का भाई n तो 1 ही है, 1Q माने Q, अब भाई जो नीचे है उसका स्क्वायर Q/4 का, -Q/4 बीच में रखना चाहिए, और किसी एक मैग्नीट्यूड का 1/4 चौथा है कि नहीं? ये देखिए जरा, Q है और ये आपके लिए 16, और ये यहाँ थोड़ा सा माइनस, एक -Q है, अगला +16। संदेह हो तो प्लस लगा ही नहीं इसके सामने, हाँ दिक्कत नहीं चलो। और ये दोनों चार्ज फ्री हैं, और फ्री हैं तो क्या अट्रैक्शन फील करेंगे, रिपल्सन? अट्रैक्शन फील करेंगे, डिस्टेंस कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। हम ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि जहाँ हैं वहीं बने रहें। इसके लिए कोई उपाय बताइए, क्या कर दें? अंडरवुड क्या करना चाहिए पहले ये बताइए? थर्ड चार्ज को कहाँ रखना चाहिए? इन दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग इनके बीच में रखना चाहिए कि बाहर रखना चाहिए? बाहर रखना चाहिए। बीच में रखेंगे तो कोई उपाय नहीं है कि जो रोक पाए, तब पक्का डिस्टर्ब हो जाए। बीच चेक करते हैं भाई, बीच में नहीं रखना चाहिए, बाहर रखना चाहिए। अब किधर रखना चाहिए? नियरेस्ट टू स्मॉलर चार्ज, क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। जो छोटा वाला चार्ज है उसके करीब रखना। छोटा चार्ज ये
इसका मतलब अब की बार इसी लाइन को आगे प्रोसीड करेंगे, यहाँ कहीं रखवाएंगे हम लोग इसको थर्ड चार्ज, देख रहे हैं थर्ड चार्ज। ये और अब नियरेस्ट से डिस्टेंस निकालना होगा, बाहर वाली डिस्टेंस, यह ठीक है। अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट पोजीशन and magnitude of position and magnitude of third charge, so that ताकि system of charges be in इक्विलिब्रियम, बी इन इक्विलिब्रियम, संतुलन में सब लोग बने। अच्छा क्वेश्चन है। जितने तरह के प्रॉब्लम बन सकते हैं सबको देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ ये भी है कि जैसे सिलेबस धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे हर बात को समझते चलिए, आगे पीछे कोई चक्कर नहीं। जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा फिर टेस्ट होगा, सब लोग एक साथ, फिर बराबरी का मामला है। सीखना जरूरी है। अच्छा इस सवाल को हमें लगाना हो तो हम थोड़ा जल्दी लगा देंगे, लेकिन हमें समझाना पड़ रहा है धीरे धीरे, बाई एंड बाई एकदम ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। पहली बार सीखने में थोड़ा सा समय लगता है, फिर उसी ट्रेंड पर अगला हो तो फटाक से आप कर जाएं काम। इसका भी हम ट्रिक बता देंगे, ऑप्शन दे रहे हैं, लगाएंगे इसको। आ गया, बताइए पोजीशन आर बाई मैग्नीट्यूड बताइए। क्यों भाई, ठीक, अब लगाना सीखिए। अभी हम तुरंत इसका तत्काल जवाब दे रहे हैं कि सब लोग एक साथ हो जाएंगे, आगे पीछे कोई चक्कर नहीं। यही ऐसा सवाल है जो वास्तव में लगाने में टिपिकल है, लेकिन बिना पेन चलाए ओरल आप बुलवा देंगे हम आपसे, ओरल एकदम, इसमें कमजोर चीज़ कोई बात ही नहीं, सब लोग एक साथ हो जाएंगे। देखिए सोल्यूशन, प्राइज कल जरूर मिलेगा आप लोगों को, थोड़ा 5 मिनट आप लोग पहले आइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कल मिलेगा आप लोगों को। अब समय से एकदम पहुंचा करिए, पूरे लेक्चर का आनंद लिया करिए। ये 16 की, ये माइनस की, जरा समझिएगा। पहले तो कुछ समझा दें आपको बाहर ही क्यों रखना पड़ रहा है, पहले इस बात का जवाब हो जाए। जैसे ये यहाँ रख दिया हमने क्यू बीच, अब आप बताइए इन दोनों की टेंडेंसी पहले की क्या थी, पास आने की कि दूर जाने की, अट्रैक्शन की टेंडेंसी थी। और जब क्यू को रख देंगे आप, पॉजिटिव क्यू मान लीजिए रख दिए, ये वाला और तेजी से पास आएगा, बोलिए, और ये वाला रिपल्सन को जैसे दूर भागेगा, ये वाला इसके अट्रैक्शन को जैसे पास भी आना चाहेगा। कुल मिलाकर सिस्टम तो चल पड़ा कि नहीं, इक्विलिब्रियम मैंने वहीं को ही बना रहता है। ये वाला इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स रहा है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ये इक्विलिब्रियम हो सकता है अगर फोर्स बैलेंस कर गया तो, लेकिन इसके रुकने का कोई चांस नहीं। ये माइनस क्यू 16 क्यू की वजह से अट्रैक्ट होगा, राइट साइड चलेगा, और प्लस क्यू की वजह से भी अट्रैक्ट होगा, राइट साइड चलेगा, तो फाइनली राइट साइड चलना शुरू कर देगा। समझ पा रहे नहीं आप, इक्विलिब्रियम है ना, हो सकता है आपसे गड़बड़ी हुई, भूल हुई हो, चार्ज का साइन लेने में गलती कर गए हो, कोई बात नहीं, लीजिए भूल का पश्चाताप करते हैं। माइनस क्यू ले लिया तब बताइए, माइनस क्यू ले लिया जाएगा तो ये वाला दूर भागेगा और इस 16 की वजह से पास आएगा, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम का चांस अगर कर सकता है। मान ले रहे हैं भाई कि इक्वल अपोजिट हो गया तो रुका नहीं, लेकिन इसके बारे में भी सोचिए, इस 16 क्यू के बारे में जरा सोचिए। माइनस क्यू अपनी तरफ बुलाएगा, कॉल करेगा इस तरफ,
अब माइनस कैपिटल क्यू ये भी अपनी तरफ बुलाएगा, फाइनली लेफ्ट साइड ही चल पड़ेगा कि नहीं, इक्विलिब्रियम में नहीं रहा। समझ गए? यानी अंदर रख करके चाहे जिस नेचर का चार्ज रखिए दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएंगे। ये बात पकड़ में आ रही है नहीं? अब बस एक ही सूरत है, बाहर रखा जाए। तो बाहर रखा जाए तो भाई बाहर ये भी है, बाहर ये भी है कि ऐसे डिस्कशन कर लीजिए, तब एक बात फाइनली अंदर में लॉक कर लीजिए कि भाई ऐसे ही सोचना है। ये सब तमाम तरीके नहीं अप्लाई करने हैं, क्लास में डिस्कस किया गया था, सब फेल हो जाता है। लीजिए बड़े वाले चार्ज के करीब रखा जाए, बड़े वाले चार्ज करीब लीजिए प्लस क्यू। अब बताइए आप ये किस तरफ चलेगा, लेफ्ट, इसकी वजह से रिपल्सन फील करेगा, अब माइनस क्यू की वजह से अट्रैक्शन फील करेगा, तो फाइनली लेफ्ट साइड चला कि नहीं, डिस्टर्ब हो गया। जबकि इक्वल अपोजिट होगा, इक्वल अपोजिट होगा तब रुका रहेगा, तब इक्विलिब्रियम हो सकता है। नहीं सही। आइए माइनस क्यू रख दिया, तब बताइए माइनस क्यू रखा जाए तो इसको अपनी तरफ खींचेगा, बोलिए, और माइनस क्यू रखा जाए तो ये वाला अपनी तरफ खींचेगा, ये बैलेंस कर सकता है कि नहीं, बोलिए, हाँ कर सकता है। माइनस क्यू रखा जाए, जरा इसका इक्विलिब्रियम देखिए, ये किस तरफ चलेगा, रिपल्सन फील करेगा इसकी वजह से, और माइनस क्यू वाले पर 16 की वजह से अट्रैक्शन फील करेगा। ये बैलेंस कर सकता है कि नहीं, बोलते क्यों नहीं, बताइए भाई, क्यों, क्या दिक्कत है? हाँ डिस्टेंस पर ध्यान दीजिए। हाँ यहाँ तो डायरेक्शन सेट हो जा रहा है भाई, इस पर 16 के ऊपर माइनस क्यू अपनी तरफ खींच रहा है, ये माइनस क्यू अपनी तरफ खींच रहा है, डायरेक्शन अपोजिट। माइनस कैपिटल क्यू इस क्यू को धकेल रहा है, रिपल्सन प्रोवाइड कर रहा है लेफ्ट साइड, और 16 क्यू वाला इस माइनस क्यू खींच रहा है राइट। डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में जरा सोचिए, मैग्नीट्यूड बारे में। अब बोलिए जरा, इसके और इसके बीच में फोर्स, इसके बीच में फोर्स कैसा लगेगा, स्ट्रांग, अट्रैक्टिव होगा और स्ट्रांग। और माइनस की और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, डिस्टेंस भी बढ़ गई और उधर केवल अकेला एक की है ना, रिपल्सिव होगा और वीक होगा, समझ पा रहे हैं? और ये हो गया, और इसके बीच में जो फोर्स होगा, इसके बीच में फोर्स, ये कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। मैग्नीट्यूड बैलेंस नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड जैसे इस पर फोर्स निकालना है, इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा जी, लेफ्ट साइड, ये माइनस कैपिटल क्यू की वजह से, माइनस कैपिटल क्यू की वजह से इस पर फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड, देख रहे हैं? मेरी डाटा लिया जाता है तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ये बड़े वाले करीब रहेगा, स्ट्रांगर फोर्स क्रिएट करेगा। एक तो दूरी कम है और दूसरा चार्ज का प्रोडक्ट जो मैग्नीट्यूड ऊपर आता है वो ज़्यादा होगा, यहाँ आप फोर्स ज़्यादा लगेगा, समझ रहे हैं? ज़्यादा लगने की वजह से फिर भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा, बीच में तीसरे चार्ज को रखना एकदम इम्पॉसिबल है, चाहे पॉजिटिव साइन हो चाहे नेगेटिव। कहाँ रखना पड़ेगा, बाहर। और बाहर कहाँ रखना पड़ेगा, क्लोजर टू स्मॉलर, ये इस तरफ रखना पड़ेगा, इधर की तरफ, जैसे यहाँ पर कितनी सेपरेशन है, ये सपोज। और साइन का ऐसा रखें, अब आप बताइए साइन का ऐसा रखें, जो नज़दीक का है उसका अपोजिट, नज़दीक वाले चार्ज का अपोजिट, ठीक है? थर्ड चार्ज, ये पहला चार्ज है, दूसरा चार्ज है, और ये बाद में आया है तीसरा चार्ज, इनके बीच गैपिंग आर है। पोजीशन, पोजीशन के लिए एक ही काम है, फार्मूला भूल गए तो बस एक ही काम है, जो रख रहे हैं उसी का इक्विलिब्रियम डिस्कस करिए। लिखिए, लेट अस डिस्कस इक्विलिब्रियम थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज बोले तो कौन सा, कैपिटल,
जो बाद में रखा जाएगा। मोटी मोटी बात ध्यान सुनिए, दोनों चार्ज अगर सेम साइन के होंगे तो तीसरा चार्ज कहाँ रखना चाहिए? बीच में कहीं रखना चाहिए। चार्ज आर बाई अंडर रूट सही है, लेकिन एक माइनस हो गया, एक प्लस चार्ज बीच में ये मत, कोई स्पेस नहीं, बाहर रखना पड़ेगा। किसके नजदीक? और साइन कैसा होगा? दोनों माइनस माइनस होते थे, थर्ड वाला प्लस, लेकिन अब एक प्लस एक माइनस होगा तो थर्ड चार्ज का नेचर क्या रखेंगे आप? स्मॉलर वाले का अपोजिट ना, स्मॉलर वाले के पास। ये मेन चीज है। तो लीजिए डिस्कस करिए, डिस्कस करना है थर्ड वाले के बारे में। लीजिए थर्ड वाला आप साफ साफ बना दे रहे हैं। ये आपके लिए माइनस क्यू है, ये आपके लिए 16Q है, और ये आपके लिए प्लस कैपिटल। इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है, मैंने सभी फोर्स को इसी पर हाईलाइट करना है। बोलिए माइनस क्यू वाला किस तरफ खींचेगा? अपनी तरफ। दिस बी द फोर्स नंबर 1। इसी कैपिटल क्यू को 16Q वाला पास बुलाएगा, दूर भगाएगा? दूर भगाएगा, रिपल्सन प्रोवाइड करेगा इस तरफ। दिस बी द फोर्स नंबर। और क्यू वाला किसी भी तरफ न चले, इसका मतलब दोनों इक्वल अपोजिट, अपोजिट तो दिखे नहीं, इक्वल हो जाए। इसके बीच की सेपरेशन क्या है जी? और ये सेपरेशन क्या है? आर। ये तो क्वेश्चन दिया गया था। बोलिए अब आप लगा दीजिए, इन इक्विलिब्रियम संतुलन की दशा में फोर्स नंबर 1 इक्वल्स टू फोर्स नंबर 2, F1 इक्वल टू F2। F1 किसके किसके बीच में? कैपिटल क्यू और माइनस क्यू। क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई सेपरेशन x है का स्क्वायर, ऐसा। F2 किसके किसके बीच में है? F2 भले एरो से मार्किंग किया गया, लेकिन समझिए सेंटेंस बोले थे लिखते समय, F2 किसके किसके बीच में? कैपिटल क्यू और 16Q। डिस्टेंस तो पूरी यूज होगी, हाँ, r प्लस एक्स लगेगा। ये हो गया आपके लिए Q1 Q2 जरा करवाइए। Q इंटू 16 पहले लिख ले रहे नंबर है, और R और प्लस एक्स का। टफ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उससे भी आसान बनाने वाले हैं। एक बार केवल देख लीजिए डीलिंग, अभी उससे भी आसान, तुरंत तत्काल आप आंसर दे देंगे। नोट हुआ? क्या कैंसिल? क्यू क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो रूट ले लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट लेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर है तो इसका रूट केवल एक्स। स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 हो गया, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ब्रैकेट के कंधे पर जो 2 है वो गायब हो जाएगा, r प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें r प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इधर तो हो जाएगा 4x। बोले तो केवल आपको x में इंटरेस्ट है, r इक्वल टू x इस तरफ ले आइए, 4x में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो 3x, तो केवल x चाहिए, क्या आ गया? r/3। ये पोजीशन की वैल्यू आ गई। पहला जवाब मिल चुका आपको। ये हमने लिखा है r प्लस एक्स और इक्वल टू 4x। चलिए अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या तरीका है? जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, पहले से जो उपस्थित है, उनमें से किसी एक का इक्विलिब्रियम। पहले से कौन मौजूद है जी? माइनस। पहले से कौन उपस्थित है? 16Q। किसी एक का इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लीजिए आप, किसी एक का।
मैग्नीट्यूड के लिए चर्चा करने चल रहे हैं। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? लेट अस डिस्कस इक्विलिब्रिया ऑफ एनी वन, या एक तो नाम ले लीजिए, नहीं तो इसमें भी इक्विलिब्रिया ऑफ चार्ज माइनस क्यू का इक्विलिब्रिया डिस्कस करने वाले हैं, जो पहले से एक मौजूद है किसी एक का। आप इसका भी कर सकते हैं, हम यही कर दे रहे हैं। क्या आ जाएगा भाई? फिर सीन तैयार करिए। ये आपके लिए 16Q है, ये आपके लिए -Q है, ये आपके लिए प्लस कैपिटल Q है। ये सेपरेशन निकाल चुके हैं आप लोग, R/3 है। आ गया तो रख लीजिए, ये डिस्टेंस आपने R लिखा था, ये पहले से दिया गया है। इसके बारे में सोचिए जरा, इसके बारे में प्लानिंग करिए। कैपिटल Q अपनी तरफ बुलाएगा, ये 16Q ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसा होगा कि नहीं? और किसी भी तरफ न चले, इक्विलिब्रियम रहे तो दोनों अपोजिट तो हैं ही, इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड में। क्या लिखेंगे? इन इक्विलिब्रियम F1 इक्वल्स टू F2 रख दें, चलेगा? बोलिए F1 की वैल्यू, F1 माने कैपिटल Q और -Q के बीच का फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। साइन नहीं रखते हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेशन में साइन नहीं रखा जाता। साइन केवल क्या बताता है? अट्रैक्शन या रिपल्सन, डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन दिखा लिए तो साइन काम खत्म है। बाई डिस्टेंस की स्क्वायर, R²/9 लिख दें, चलेगा? चलिए। F2 माने इसी -Q पर फोर्स, लेकिन अब की बार 16Q अपना अधिकार जमा रहा है। क्या आ जाएगा जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 16Q और 2 बार है तो स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब भाई सेपरेशन नहीं बोल रहे हैं, पूरा R है, सेपरेशन केवल यहाँ से यहाँ तक R है। इस R² का R² से काफ़ी नुकसान हुआ, एक Q का एक Q से कैंसिलेशन हुआ। पलट दीजिए, 9 कैपिटल Q इधर आ गया आपके लिए 16 स्मॉल q। हमें Q में इंटरेस्ट है, ले जाइए 16Q/9। साइन बताइए सही है कि लगाना पड़ेगा? साइन भी सही है, कैपिटल Q का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है। समझ गए होंगे। अब इसका इलाज कैसे किया जाए? कैप्सूल मेथड इसका लीजिए, जल्दी से ट्रीटमेंट। ठीक बता दें, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? एक -Q एक 16Q, n क्या है? 16 है। क्या तरीका है पोजीशन निकालने का? R/√n और -1, √n माइनस, तो यहाँ पर 16 का रूट करेंगे तो और -1 3 आया कि नहीं? R/3 आया तो है, मिला कि नहीं? अच्छा, मैग्नीट्यूड के बारे में क्या ख्याल है? बड़ा वाला ऊपर 16Q और नीचे जो ये निकाले उसी की स्क्वायर। आपने 3 निकाला था, 9 आया है कि नहीं? तत्काल जवाब। अब आपसे तेज कोई नहीं जवाब दे पाएगा, समझ गए? पहले तो मैनुअली चले एकदम, है ना, बाई स्टेप्स, सीढ़ियों से चले हैं, फिर उसके बाद लिफ्ट की व्यवस्था कर दे रहे हैं आपके लिए, है ना। लिफ्ट से तुरंत तत्काल आप पहुंच जाएंगे। सीढ़ियों से चढ़ने में जैसे 10 तल लिफ्ट चढ़ना हो तो एकदम हाँफना शुरू कर देंगे, तब बिल्कुल बकाए चलना शुरू कर देंगे, हाथ पैर एकदम दोनों से 10 तल। और लिफ्ट में जाना तो ऐसे खड़े रहिए, फट से बटन दबाइए, है कि नहीं? ये हटा दे रहे हैं पूरा। घिसा पिटा नॉर्मल प्रॉब्लम हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे सवालों का दर्शन कर रहे हैं, कम मात्रा में ही लेकिन क्वालिटेटिव हैं।
चलिए इसका जरा देखिए, इसका यहाँ लिख दे रहे हैं मंत्र, इसका टोटका यहाँ लिख दे रहे हैं। क्या ये माइनस क्यू और ये आपके लिए एन क्यू है। साइन अपोजिट है कि सेम है? बीच की गैपिंग क्या है जी? आर है। तो तीसरे चार्ज को बीच में रखना पड़ेगा कि बाहर? किसके करीब? स्मॉलर के करीब कि बिगर के करीब? स्मॉलर। ये रख दिया क्यू। साइन क्या रखेंगे? स्मॉलर वाले का अपोजिट, स्मॉलर वाले का अपोजिट। कितनी डिस्टेंस पर? तो वही पोजीशन जरा बताइए। ये कौन सा चार्ज है जी? ये आपके लिए थर्ड है। ये कौन सा है? फर्स्ट। ये कौन सा है? सेकंड। देख रहे हैं? ये तीसरा ये है पोजीशन, हमेशा थर्ड चार्ज। पोजीशन के लिए आसान टुटका है आर बाई जो एन है उसका रूट लेने के बाद 1 सब्ट्रैक्ट करना मत भूलिए। एन में से 1 को नहीं सब्ट्रैक्ट करना, रूट एन में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना। सही सही बोलिए, सही सही लिखिए। मैग्नीट्यूड बताइए जरा, मैग्नीट्यूड क्या होगा जी? मैग्नीट्यूड बड़े वाले का, हम तो कह रहे हैं चालाकी किया करिए, बड़े वाले का मैग्नीट्यूड साइन दोनों रखा करिए, है कि नहीं? छोटे वाले का अपोजिट कहीं, चाहे बड़े वाले का सब कुछ रख दीजिए। चलिए एन क्यू, और जो नीचे आया है पोजीशन लिखते समय उसका होल स्क्वायर करना भी नहीं भूलना है। ऐसे समझ गए? हो गया? एक क्वेश्चन पुट करिए, हो जाए ओरल, टास्क बता दें, थोड़ा मजा आ जाए आप लोगों को। ट्वेंटी 25 क्यू है और ये वाला क्यू, बीच सेपरेशन आर। बताइए थर्ड चार्ज कहाँ रखना चाहिए? आर बाई 4 कि 6? 4 रखना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से सब रहेगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब किसके क्लोजर रखना चाहिए? क्यू के समीप रखना चाहिए 25 की? क्यू की इसके करीब रखना चाहिए। साइन क्या होना चाहिए? वैल्यू क्या होना चाहिए? -25 क्यू बाई 16। सही है? ये यहां पर रखना चाहिए थर्ड चार्ज को, यहां पर थर्ड चार्ज को रखना चाहिए। कैसा साइन होना चाहिए? माइनस साइन। कितनी डिस्टेंस होना चाहिए? x। ये क्यू की वैल्यू पूछा गया, x की वैल्यू पूछा गया। क्या आ जाएगा आंसर जी? आंसर डायरेक्ट x क्या लिख दें? r बाई √25 और -1। r बाई 5 हुआ, 1 सब्ट्रैक्ट करना, r बाई। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू, बड़ा वाला का साइन के साथ ही -25। अब भाई जो पोजीशन लिखने में आया उसका स्क्वायर करना मत भूलिए। फायदा हुआ? और लोग, आप लोगों का सलूशन, आप लोगों का आंसर बताने का तरीका देख करके समझ सकते हैं काफी प्रयास करने के बाद, है ना? लेकिन अप्लाई करना आप ही लोगों को आएगा, क्योंकि क्लास में बैठ करके आप सुन रहे हैं, गौर से बात तो समझ रहे हैं। और लोग देखेंगे तो वो भी पछताएंगे मन ही मन कि काश अब भी पढ़े रहे होते। और वास्तव में जो बाहर बच्चे पढ़ उड़ के आते हैं, है ना, तो उनकी कॉपी देखिए, नोट्स देखिए, उनका क्वेश्चन तोड़ने का तरीका देखिए, एकदम प्रोजेक्ट, एकदम मैनुअल होता है, एकदम बेसिक तरीके से लगाते हैं। आगे तो आगे नहीं कहेंगे अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं पूछा जाता है, ऐसे तमाम बहाने उनको आ जाएंगे।
ये टूल टेक्निक केवल आप ही पा रहे हैं। बाहर कोटा वोटा जैसे बड़े शहर में जो लाख रुपए सुपर फीस देकर लोग पढ़ते हैं, वो बच्चे भी इससे अनजान हैं। कभी बीच बीच मौके पर आए, आप उनसे ज़रूर मुलाकात करिए और अच्छे से बात करिए, तो उनको पता लगेगा कि आप छोटे शहर अपने ही प्लेस में, अपने ही घर के आसपास बने रहकर कितनी अच्छी पढ़ाई कर ले रहे हैं, तब उनको पता लगेगा। और यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यहीं से आप सिलेक्ट होकर के बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े बैनर पोस्टर पर आपका चेहरा दिखेगा पूरे शहर में। बस खाली एकदम हिम्मत बांधे रखिए और अपनी जो आपकी एक्चुअल जो स्टाइल है पढ़ने की, उसी टोन में थोड़ा समय बढ़ा दीजिए। बस बहुत नयापन नहीं करना है, दूसरे का आप तरीका नहीं अप्लाई कर सकते। आप अपने आप में यूनिक है, बेजोड़ है, तो आप जो स्टाइल है पढ़ने को उसी हिसाब से पढ़िए, बस थोड़ा समय बढ़ा दीजिए, है ना, सब काम हो जाएगा आसान। चलिए अब देखा जाए एक सवाल हमारी तरफ से, कुछ नया हो जाए। ये 5 सितारा वाला, ये भी तो भाग सकते हैं, ये भी तो दूर भाग सकते हैं। 3 चार्ज हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर प्लेस किए गए। अब बताइए, इनमें भी आपस में धक्का मुक्की हो रही है, एक दूसरे का आंख दिखा रहे हैं, है ना, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते। बेंच बैठे हैं, बेंचिए से उठा दे रहे हैं, एक तरफ से ढकेल दे रहे हैं। चलिए, इन दोनों में भी रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन की वजह से किस तरफ जाना चाहेंगे? टुवर्ड्स सेंटर के अवे फ्रॉम सेंटर? अवे फ्रॉम सेंटर माने इससे मिलाइए, इधर भागना चाहिए, ये ऊपर भागना चाहिए, ये इधर भागना चाहिए। देख रहे हैं, जैसे दूर तो भागेंगे, लेकिन भागने की टेंडेंसी क्या हो, जो इनका सेंट्रोइड क्या कहते हैं, सरकम सेंटर है, जिसको परिकेंद्र कहते हैं। सरकम सेंटर क्या है जी? ऐसा आप सर्कल ड्रा करिए जो तीनों कोने को छूता हुआ जाए, टच करता हुआ, उसी सर्कल का जो सेंटर होगा उसको सरकम सेंटर कहते हैं, परिकेंद्र। तो सरकम सेंटर से इस कॉर्नर की डिस्टेंस, अगर सर्कल पास कर गया सरकम सेंटर से इस कॉर्नर की डिस्टेंस और इस कॉर्नर डिस्टेंस सेम हो, तभी तो सर्कल पास किया है। और सर्कल यही सेंटर से किनारे तक, वही तो रेडियस काम कर जाएगा। ऐसा ज्योमेट्री में हम लोग सीखे थे कंस्ट्रक्शन में, क्लास 10 में, बहुत दिन हो गया है, भूल चुके होंगे। चलिए, तो फिर से वही हाल, तो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए तीसरे चार्ज को कहाँ पर रखें जिससे तीनों में समझौता करा दे, ये जो दुश्मनी है अंदर का द्वेष छोड़ करके जहाँ है वहीं बने रहे। कहाँ रखना चाहिए? कितना सटीक जवाब आ गया, वही सही भी। और किस नेचर का रखना चाहिए? पॉजिटिव नेगेटिव? बहुत सही। तो यहाँ पर पोजीशन मायने नहीं रखता, पोजीशन आपने बता दिया। कहाँ रखना चाहिए? एट द सेंटर। ये सेंटर कहीं गलत तो नहीं हो रहा? सेंटर टर्म इज ओनली सूटेड फॉर सर्कल और स्फीयर। सेंटर जो केंद्र जिसको बोलते हैं देहाती में, सर्कल या स्फीयर के लिए सूट करता है। तो फिर पूरा नाम लीजिए, क्या नाम है इसका? सरकम सेंटर। क्या नाम है? सरकम सेंटर, परिकेंद्र है, सरकम सेंटर पर रखना चाहिए। कितने मैग्नीट्यूड का रखना चाहिए, ये यहाँ पर टेक्निकल चीज है। ये कौन सा चार्ज है? पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, फोर्थ है। ये 3 तो पहले ऑलरेडी प्रेजेंट थे, ये फोर्थ है। अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट position and magnitude of fourth charge ताकि so that system remains in equilibrium। क्या पता है? साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बी स्मॉल ए। इक्विलैटरल
ट्रायंगल की साइड कितनी है, ए दिया जाता है। ये भी लिखने की स्टाइल है। ऐसे लिख, ट्राई करेंगे इसको। ट्राई करिए। कुछ टेक्निक तो पता हो ही गई हम लोग। ये देखिए कोई है, देखा जाए। सॉल्यूशन टेक्निक क्या है जानते हैं? इसमें फार्मूला आपका नहीं काम करने वाला है, वो 2 चार्ज रखे हो, तीसरे के लिए पोजीशन बताता है मैग्नीट्यूड। इसमें मैनुअल अप्रोच काम करेगा, देसी जुगाड़ काम करेगा। पोजीशन निकालने के लिए क्या तरीका था, जिसको रख रहे हैं उसी का इक्विलिब्रिया। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले से मौजूद किसी एक का इक्विलिब्रिया, यही टेक्निक है। लीजिए, तो पोजीशन तो कंफर्म ही है आप लोगों का, पोजीशन आप लोग पता है। पोजीशन कैसे निकालते हैं जी? पोजीशन निकालने के लिए क्या टेक्निक है? जिसको रख रहे हैं उसी का, माने चौथे चार्ज का इक्विलिब्रिया। तो सीधे सीधे पता है ना, ये यहाँ रखना चाहिए, यहाँ पर ये लिख दे रहे हैं बगल माइनस कैपिटल की, ठीक है, ये रख दिया। अब कहाँ रखना चाहिए? ये साइड कितनी है जी? पूरी ए है, ए है ना। तो ये किसी कारण से कितनी डिस्टेंस होगी ये बताइए आप। किसी कारण डिस्टेंस a/2 मत बोलिए, r कह दीजिए। a/2 जब साइड का आधा होता तब बोलते, कोई बात नहीं, लीजिए वो भी काम करेगा। जैसे अब पूछा जाए ये डिस्टेंस कितनी होगी, a/2, और ये डिस्टेंस कितनी होगी डॉटेड वाला, ये भी a/2 लिख दें? नहीं, यही से भ्रम नहीं पैदा करना है, केवल जो सर्टेनिटी उसी पे आप जिक्र करिए। ये a/2 होगा क्योंकि कंप्लीट पूरी साइड a है। चलिए अब टेग्नामेट्री लगा लीजिए ना, एंगल तो पूरा 60 होता है, तो ये 20 से बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है तो 30 डिग्री। टेग्नामेट्री की मदद से निकाल लीजिए आप। टेग्नामेट्री की मदद से क्या आ जाएगा भाई, आर निकालना है आपको। सिंस ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, कास लगाएं, कास थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस आपके लिए a/2 है, अब हाइपोटेनस r है। यह हाइपोटेनस यक्स मानना हो यक्स मान लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। कास 30 की वैल्यू √3/2, इधर आ गया a/2r, अरे 2 तो कैंसिल, r क्या आ गया, क्रॉस शिफ्टिंग, r को यहाँ √3 को यहाँ, a/√, कहाँ से डिस्टेंस है ये, एनी वन ऑफ वर्टिसेस, किसी एक कोने से, किसी एक वर्टेक्स से, किसी कार्नर से चार्ज को कहाँ पर प्लेस करना चाहिए, a/√3। इस कार्नर से इससे भी वही, इससे भी वही। और क्या है, पोजीशन कहाँ रखना चाहिए, पोजीशन कहाँ होना चाहिए जी, एट द, नाम ले लीजिए, सरकम सेंटर। ये तो आप लोग बोल लिए और लोग बोलने नहीं आता है, सरकम सेंटर पर रखना चाहिए। कोई पूछे कितनी डिस्टेंस होगी, तो पोजीशन नाम ले लिए लोकेशन का, डिस्टेंस कितनी होगी ये। जैसे कहाँ जाना है भाई, वाराणसी जाना है, पौराणिक नगरी वाराणसी, कितनी दूरी है जौनपुर से, 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर है कि नहीं। नोट हुआ। मैग्नीट्यूड पर चर्चा करिए। मैग्नीट्यूड, कोई है भाई हिम्मत वाला या हिम्मत वाली जो बताए मैग्नीट्यूड है? कैपिटल क्यू,
और कोई √3 नहीं, और किसी जवाब? एक मोटा हिसाब किताब मन में समझे रहिए, जब अंदर रखना होता है तो मैग्नीट्यूड किनारों वालों से कम आता है, और जब बाहर रखना होता है तब ज्यादा हो सकता है ना। Q/√3, ठीक। मैग्नीट्यूड देखिए, मैग्नीट्यूड के लिए क्या कर दें, लेट अस डिस्कस इक्विलिब्रिया एनी वन ऑफ चार्ज present at any vertex। वर्टेक्स माने शिखर, शीर्ष, कोने पर मौजूद किसी एक के बारे में। किसके बारे में आप करवाना चाहते हैं भाई? चलिए ऊपर वाले पे कर ले रहे हैं, ऊपर वाले इक्विलिब्रिया डिस्कस कर लिया जाए। फिगर हम हटा दे रहे हैं, सवाल नए नए लगा के भाई 10-20 सवाल, संख्या ज्यादा बढ़ाने से कोई मतलब नहीं, टेक्निक आप चुरा लेंगे तो वही काम देंगे। जैसे देसी कहावत है, आम खाइए गुठलियां मत गिनिए, सुने कि नहीं? या एक और जबरदस्ती से मिलता जुलता, भाई टेक्निक लीजिए आप, सवाल की संख्या पर मत जाइए। एक कोई कहावत थी इसी तरह, वो दोहा था क्या कबीरदास जी का, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, है ना। आप जरूरी बात को समझिए, मेन जो कंक्रीट कॉन्सेप्ट है उसको देख लीजिए। ये माइनस कैपिटल Q है। अब जरा देखिए, अपर वाले चार्ज का जो ऊपर लाई कर रहा है उसका इक्विलिब्रिया डील करना है। इसका इक्विलिब्रिया डील करने के लिए बोलिए, ये स्मॉल q किस तरफ फोर्स लगाएगा? इसी के डायरेक्शन में, इसी लाइन को मिला दीजिए आगे की तरफ, दूर भगाएगा। इसको बोल दिया हमने फोर्स नंबर 1। और ये स्मॉल q इस पर ये भी दूर भगाएगा, इसको भी बोल दे रहे हैं फोर्स नंबर 1 ही बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड सेम होगा। अभी 4 q है, डिस्टेंस a है कि नहीं? यहाँ भी q है, डिस्टेंस है। जब चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो नया नोटेशन मत मानिए, नहीं तो उससे आप उलझेंगे उसी में। और देखिए, ये सेंटर पर जो प्लेस चार्ज है, ये क्या करेगा? पास बुलाएगा कि दूर भगाएगा? अट्रैक्ट करेगा। ये इस तरफ, जरूरी नहीं पूरा एरो मिलाइए, तो कोई ओरिएंटेशन होता है, दिशा होती है इधर तरफ। हाँ, ये डिस्टेंस कितनी है जी? a/√3, ये डिस्टेंस भी तो है। चलिए, अब क्या, ये इसको फोर्स को बोल दिया हमने फोर्स नंबर 2। अब दो लोग ऊपर की तरफ है और F2 नीचे की तरफ है, लेकिन ये किसी भी तरफ ना चले, इस F1 और F1 का रिजल्टेंट F2 को मैनेज करना चाहिए। F1 और F1 का रिजल्टेंट किधर जाएगा? यही से बीच से जाएगा। कितना होगा? 2F1 cos 30, क्योंकि एंगल तो 30 है। इस F1 का F1 cos 30, इस F1 का F1 cos 30। या जो इनको पुरानी बातें याद है, दो फोर्स इक्वल हो तो दोनों में कोई एक फिर फोर्स का डबल करिए और cos एंगल का आधा करिए। एंगल तो 60 है दोनों का, चाहे वहां से लगाइए चाहे एक का तोड़ लीजिए। चलिए ठीक है, ये फिगर में दिख रहा है, यही आपके लिए नेट फोर्स होगा इन इक्विलिब्रियम। समझ गए होंगे बातों को। क्या लिख दें? F2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ F1 cos ऑफ 30 डिग्री। चलिए वैल्यू रखिए। F2 इसी के बीच का फोर्स है, कूलम्ब्स लॉ जिंदाबाद। 1/4πε0 के Q कैपिटल Q बाई सेपरेशन के स्क्वायर a/3 लिख दे रहे हैं, सॉरी a²/3 चलेगा। स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा। इधर 2 F1 बोलिए तो F1 माने कोने से कोने, कोने से कोने, कोई एक के बारे में लिख दीजिए। चलिए इन्हीं दोनों बीच में लिखिए 1 बाई, फिर से एक बार कूलम्ब्स लॉ 4πε0 के
दोनों चार्ज Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर हो गया। और सेपरेशन तो सादा सादा A है, का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू दुनिया जानती है, उसी में हम लोगों का भी घर मकान है, हम लोगों को भी पता है, √3/2। क्या कैंसिल, Q 1/4πε0, Q 1/4πε0। यहाँ पर डर बस केवल पावर कटवाते हैं, एक Q अभी जिंदा है। इधर देखिए A स्क्वायर भी निपटा दें, A स्क्वायर क्या आ गया जी, पलट दीजिए, 3 Q, इधर 2 से 2 निपट जाएगा, √3 देखिए भाई हमें Q में इंटरेस्ट है, √3Q/3। इस 3 को 2 बार √3 लिख सकते हैं और एक का मन ही मन निपटारा करवा दें, ये आ जाएगा। बोले या विथ प्रॉपर साइन के साथ जवाब देना है तो साइन नेगेटिव होना चाहिए, हम लोगों का आपस की सूझबूझ है, तभी वो अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये हो गया फाइनल जवाब आपका -Q/√3। समझ में आना चाहिए, इससे तगड़ा क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। ये फाइनल स्टेज वाला क्वेश्चन था, अंतिम लेवल का क्वेश्चन। और कोई स्क्वायर हो, स्क्वायर के कॉर्नर पर चार्ज QQ रखे गए हों, तो तब पांचवें चार्ज को कहाँ रखना चाहिए, फिर से वही यहाँ स्क्वायर के सरकम सेंटर पर। सरकम सेंटर माने A साइड है तो A/2 इधर से, A/2 है यहीं बीच में होगा। ये तिरछा वाला कितना होगा, A√2 नहीं, A/√2 हो जाएगा, A/√। अरे स्क्वायर अब कैसे दिखाएं, अब तो मार्कर हमारे पास इतने बड़ा हो गया। ये देखिए यही ना है, A यहीं रखा जाएगा। अगर पूरी साइड A है, ये वाला डिस्टेंस कितना, A/2, और ये वाला डिस्टेंस भी तो A/2 होगा। पाइथागोरस लगा देंगे, यही आ जाएगा, है कि नहीं, तो निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वही पुरानी टेक्निक, किसी कोने पर बैठे हुए एक चार्ज का इक्विलिब्रियम, ये वाला इसको दूर भगाएगा, ये वाला इसको दूर भगाएगा, ये वाला इसको दूर भगाएगा, लेकिन -Q वाला इसको पास बुलाएगा। ये 3 लोगों का बैलेंसिंग अकेले ये कर देगा ना। फिर आप निकालेंगे, थोड़ा सा प्रयास करें। समझ गए कि नहीं, प्रैक्टिस समझ में आना चाहिए कैसे करना है। दो चार्ज तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एडवांस हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी बता दिया, बाकी टेक्निक आपको पता है। विपरीत परिस्थितियों में जब हवाएं तेज हों, बादलों में एकदम बिल्कुल नमी हो, बारिश करने के एकदम मूड बना लिए हो, आंधी तूफान जैसी स्थिति हो, बस वही जो कंक्रीट कॉन्सेप्ट है उसी की मदद लीजिए। क्या करना, पोजीशन निकालने के लिए जो रख रहे हैं उसी का इक्विलिब्रियम, और मैग्नीट्यूड के लिए ऑलरेडी प्रेजेंट पहले से मौजूद किसी एक का इक्विलिब्रियम। ये इसमें इक्विलैटरल वाले में हमें तो आंसर याद हो गया। साइड A हो तो पोजीशन क्या होगा, A/√3, और चार्ज QQ हो तो मैग्नीट्यूड वही Q/√3 नेगेटिव साइन के साथ। आसान है कि नहीं, दोनों में √3 से डिवीजन, अब तो नहीं भूलेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं आप लोग, संतुलन का मतलब नेट फोर्स 0 हो जाए। और कुछ मतलब जानते हैं, व्यवहारिक मतलब, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, आप समझ के बताइएगा। हम दोनों पैरों पर खड़े हैं, तब इक्विलिब्रियम में है, जैसे नहीं गिर रहे हैं भाई, खड़े हैं नहीं गिर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में तो है ही। और एक पैर पर खड़े हो जाए, ऐसे एक पैर पर ऐसे स्टाइल, इस समय भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम बताइए इस समय है। कोई हल्का सा से छू दे तो पता लगा किसी गिर पड़े, खिसक गए। समझ गए कि नहीं, अंगूठे के बल अगर खड़े हो, एक फिंगर पर से खड़े हो जाए बिल्कुल, है ना, हम खड़े हो लेते हैं, तो एक फिंगर पर एक उंगली पर अगर खड़े होना हो, उस समय मैक्सिमम इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी कि मिनिमम। बाय द वे खड़े हैं, जैसे पेन को खड़ा करना है, ऐसे मार्कर पेन है, ऐसे बैक पर खड़ा करें तो खड़ा हो सकता है कुछ देर बाद प्रयास करने बाद, लेकिन नोक के बल खड़ा करना हो बहुत मुश्किल है, कठिन नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, सॉरी कठिन है ना, असंभव नहीं है। काफ़ी देर बाद खड़ा किए, तब तक कोई ऐसे पूछ ले क्या हो रहा है, जो मुंह नाक से हवा निकलेगी उससे भी
मारकर किसी न किसी तरफ गिर जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं? यही है। यानी अब सर्च किया जाता है, इक्विलिब्रिया को सही सर्च करने का, सही चेक करने का तरीका है कि थोड़ा सा स्लाइट फोर्स लगाइए, थोड़ा सा फोर्स लगाइए, हल्का सा फोर्स लगाइए, है ना। अब थोड़ा फोर्स लगाने की वजह से कोई विशेष फर्क ना पड़े, हल्का फुल्का हील डुल करके फिर से अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाए, तो इक्विलिब्रिया है, स्टेबल वाली, अच्छी वाली इक्विलिब्रिया है कि नहीं? पता लगा बैठे हैं आराम से, कोई बात नहीं, एकदम मुस्कुरा रहे, तब तक एक चींटी काट ले और खूब लगे, खूब हल्ला करके रोना शुरू कर, एक चींटी काट ले, एकदम डर के मारे एकदम भारा जा रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं, बेंच एकदम टूट फूट जा रही है, पैर फंस जा रहा है भागने में, चींटी दौड़ा ली है ना। उससे नहीं, पहले तो आप ठीक थे, बैठे थे, लेकिन हल्का सा फोर्स लगा, हल्का सा जिग जैग हुआ, इंजेक्शन डॉक्टर ऐसे भर करके ऐसे तैयार क्या किया कि एकदम बेहोश, है ना। ऐसे नहीं, डरिए नहीं, हल्का फुल्का जिग जैग हो तो हल्का फुल्का चिल्ला लीजिए, हल्का सा कह दिए, अरे डॉक्टर साहब ये सुई नहीं तलवार है, तलवार है ना, कुछ अपना बोल बतिया लीजिए, फिर उसके बाद सुई लगवा लीजिए, एकदम में नहीं, बिल्कुल एकदम तोड़ फोड़ करके एकदम पूरा बेंच टेबल ढकेलते ढकालते एकदम निकल जाइए, है ना। डॉक्टर से दुश्मनी फान लीजिए कि बड़े होंगे, कभी हम डॉक्टर बनेंगे तो आपको सुई पक्का लगाएंगे। ऐसे छोटे बच्चे ऐसे मन में ऐसी बात गठिया लेते हैं, चेहरा से पहचानते हैं डॉक्टर का, कौन है डॉक्टर, नाम क्या है, इसका नाम लिख कर कभी पुर्जी बना जेब में रखेंगे, है ना। बाद में बड़े होंगे इसको सुई पक्का लगाएंगे, भले बुखार न हुआ रहे तब भी सुई पानी ही भर के लगाएंगे जरूर। चलिए यहाँ नए लेवल का एक सवाल दे रहे हैं, समझिएगा। हमने इक्विलिब्रिया को समझाया, इक्विलिब्रिया चेक करना हो, शांत मांद बैठा हो, उससे नहीं, कितना दम है, कितना धीर गंभीर है, हल्का सा थोड़ा सा एक कंकड़ मार दीजिए, थोड़ा सा मन में उसके हलचल पैदा करिए, तब देखिए फिर से शांति आ जाती है कि नहीं। शांत है तब तो ठीक है, नहीं तो एकदम से पता लगा हाहाकार मचा पूरा दौड़ पड़ा, वो इक्विलिब्रिया में नहीं था, है ना। इसीलिए इक्विलिब्रिया 3 टाइप्स की है। बेसिकली इक्विलिब्रिया का जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो स्टेबल के लिए ही डिस्कस किया जाता है। 3 टाइप की इक्विलिब्रिया है, मैकेनिक्स में बताया गया था, स्टेबल, अनस्टेबल एंड थर्ड वन विद न्यूट्रल इक्विलिब्रिया। अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन और न्यूट्रल उदासीन संतुलन। चलिए प्रॉब्लम क्यों समझिएगा। ये फोर क्यू दोनों पॉजिटिव, ये पहले से एकदम चक्का जाम कर खड़े हैं, फिक्स है, चलेंगे फिरेंगे नहीं। अब तीसरे चार्ज को रखना है, कहां पर रखा जाए आप बताइए, जिससे इक्विलिब्रिया में रहे, और उसका नेचर बताइए। थर्ड चार्ज को मान ले रखिए, यहां कहीं रख दे रहे हैं, दिस विद द थर्ड चार्ज, देख रहे हैं, अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट पोजीशन, पूरी डिस्टेंस कितनी है जी, r है, पोजीशन कामा, साफ साफ बताना है, घुला मिला करके नहीं, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज, सो दैट, ताकि इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिएगा, पोजीशन बताइए फटाक से तुरंत, ठीक,
x इक्वल टू आर बाई अंडर रूड एन प्लस वन की माइनस वन, सेम चार्ज रहेगा किनारे किनारे सेम टाइम तो प्लस वन, आर और ये एन की वैल्यू 4 है, रखेंगे तो 2 आ जाएगा आर बाई 3, यही हमारा जवाब है। मैग्नीट्यूड कोई बोले, मैग्नीट्यूड, हाँ बताइए जरा, बड़ा वाला चार्ज बाई नीचे वाला जो आया उसका स्क्वायर, नेचर कोई बता दे हमारी तरफ से 1 रुपए की नाम, नेचर क्या हो, कंफर्म है ना, निगेटिव के पॉजिटिव, नेचर क्या होना है, पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, पूरे सिस्टम का अगर इक्विलिब्रियम की बात किया जाएगा तब नेगेटिव होगा, अपने ही इक्विलिब्रियम की बात किया जाएगा तो पॉजिटिव, खुद सेल्फ जो रख रहे हैं, सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, इट माने वही थर्ड की बात चर्चा हो रही, समझ गए, यानी क्यू का साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। हमारी बात भरोसा नहीं, प्रैक्टिकल करके चेक कर लीजिए, थोड़ा चेक हो जाए, चेक किया जाए, समझ लीजिए इस बात को, इसे भूलिएगा मत। ये बिल्कुल नए टाइप का है, आईआईटी में पूछा गया था, खाली साइन उसमें पूछा गया था, तो मान लीजिए पोजीशन मैग्नीट्यूड हम लोग सब बता दे रहे हैं। इधर देखिएगा, समझिए बात को, मान लीजिए आप वाली बात सही हो रही माइनस, अब समझिएगा सीन को, यही समझ लीजिए पकड़ में आ जाए। पहली बात तो रट लीजिए, याद करिए, पूरे सिस्टम का सबका भलाई चाहते हैं तो अपने आप को अपोजिट साइन के रख लीजिए, और केवल अपना भलाई चाहते हैं तो जो जैसे लोग धनी लोग हैं तो आप भी उसी मोड में आ जाइए, है कि नहीं, उसी के नेचर होना चाहिए। ये आंसर आप याद कर लीजिए। फिलहाल यहाँ पे चेक करते हैं क्यों नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसी का इक्विलिब्रियम, पहले से तो दोनों जाम है फिक्स। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए हमने कुछ उपाय बताया, कितने डिस्टेंस होना चाहिए जी, r बाई 3, ये कितने डिस्टेंस होना चाहिए, 2r बाई 3, टोटल r ही था ना, तो आप दिमागदार हैं ही। अब बताइए, इस समय ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, 4q वाला अपनी तरफ, q वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट, इक्वल है और डिस्टेंस वगैरह रखें, संयोग से फोर्स एकदम एग्जैक्टली इक्वल आएगा, डाउट करने की बात नहीं है, वही निकाला ही गया है। तो ये बैलेंस कर जा रहा है कि नहीं, बोलिए, इस समय इक्विलिब्रियम में है ही, कोई दिक्कत नहीं। सही चेकिंग तो अब होगी थोड़ा सा डिस्टर्ब करने पर, माइनस क्यू को थोड़ा सा लेफ्ट साइड अगर खिसका दें, थोड़ा सा खिसका दें, यहां रखना चाहिए, थोड़ा सा इधर कर दें, तो क्या होगा, अब जो डिस्टेंस है r बाई 3 अभी कम हो जाएगा, ज्यादा कम हो जाएगा, r बाई 3 से कम हो जाएगा ना, तो यहाँ के लिए, इस पॉइंट के लिए r बाई 3 थोड़ा सा खिसका दे तो कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा तो इसके बीच का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा नहीं, इसके बीच का जो फोर्स होगा, अट्रैक्शन वाला फोर्स, वो बढ़ जाएगा। अच्छा, माइनस को जब हम खींच ही देंगे, थोड़ा सा इधर कर दिए, इसके बीच की गैपिंग बढ़ गई, अब गैपिंग बढ़ गई तो इसके बीच का फोर्स बढ़ जाएगा घट जाएगा, अब पहले F1 F2 इक्वल थे तब रुका था, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो F1 बढ़ गया, इधर तरफ बढ़ गया और इधर वाला खिंचाव कट गया, तो फाइनली ये माइनस क्यू इधर चल ही पड़ेगा, इसमें जाके कोलाइड कर जाएगा। समझ पाए, बोलिए। अच्छा, हो सकता है गलत हो गया हो चेकिंग करने में, कोई बात नहीं, लीजिए, इस समय तो F1 और F2 इक्वल है, ये F1 है और ये F2, लेकिन थोड़ा सा इसको इधर तरफ चला दें, थोड़ा सा खिसका के फिर छोड़ें, खिसका देंगे तो क्या होगा, इसके बीच गैपिंग बढ़ गई, F1 वाला फोर्स वीक हो गया, पहले बराबर था अब कमजोर, और इधर जब आ गया, माने ये इसके सिर में यहाँ आ गया, इसके बीच गैपिंग 2r बाई 3 से घट गई, अब F2 वाला बढ़ गया, बोलिए, और F1 घट गया, F2 बढ़ गया इधर खिसकाने पर, इसका मतलब फाइनली दाहिनी तरफ ही चला जाए, सट जाएगा। समझ गए, इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ, इक्विलिब्रियम मतलब ये है कि थोड़ा सा हल्का सा उसको हटाया जाए, डिस्प्लेस किया जाए स्लाइट फोर्स का एप्लीकेशन की वजह से, और फिर से अपनी इनिशियल कंडीशन गेन कर ले, तब इक्विलिब्रियम है। जैसे ये देखिए, ये बाउल है, कटोरा, इसमें कोई गेंद रखी है तो इक्विलिब्रियम है कि नहीं, हाँ है, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, हल्का सा फोर्स, इधर जाएगी फिर इधर जाएगी, फिर ऑसिलेट करते करते एक आध मिनट बाद रुक जाएगी, अपनी इनिशियल कंडीशन में आ गई कि नहीं। लेकिन यही बाउल उल्टा हो, कटोरा उल्टा हो, और इसके सरफेस पे कोई गेंद रखी जाए तो थोड़ा सा फोर्स लगाइए तब तो एकदम खड़बड़ा पूरा नीचे गिर गया, बोलिए। अब क्या फिर से ऊपर उठ के आएगा, नहीं, तो नई पोजीशन गेन करके डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम नहीं।
समझ पाई नहीं कि गेंद हठी है जिद्दी टाइप की, जैसे गेंद को ऐसे हल्का धक्का दे दे, गिर पड़ी, फिर कर हमको ढकेल रहे हो, नहीं यार फिर बैठ जाए, फिर से बैठेगा, बोलिए। हठी स्वभाव का था नहीं, गेंद नीचे गिरने बाद फिर ऐसे उछल के आगे बैठ जाओगे। कितना आप ऐसे मार रहे हैं, कितना फूंक रहे हैं, गिरा रहे हैं, एकदम बिल्कुल वही जाम की है ना, ऐसा तो है नहीं। थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, स्लाइड फोर्स का अप्लाई किया है, डिस्टर्ब हो जाएगा तो नई पोजीशन गेन कर लेगा, यहाँ तो आ ही नहीं पाएगा। ये कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये वाला स्टेबल, तो वही चेक किया जाता है। समझ गए? माइनस क्यू रखने पर इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन स्टेबल है का अनस्टेबल? प्लस क्यू रखा जाए तो जरा एक बार देखिए, प्लस क्यू रखा जाए, ये देखिए क्यू है, ये कितना 4q है, अगर बीच में प्लस क्यू रखें तो ये डिस्टेंस r/3 है जी, ये डिस्टेंस 2r/3 है। ये किधर फोर्स लगाएगा आपकी बार, इधर की तरफ, इसको बोलते हैं फोर्स नंबर 1। और 4q किधर फोर्स लगाएगा, दूर भगाएगी इसको, इसी को F2 बोलते हैं। इस समय इक्विलिब्रियम में तो है ही, बोलिए। बाद का सीन, थोड़ा सा इधर खींच दें तो क्या होगा, अगर इसको हल्का सा खींच दें तो क्या होगा, क्या बढ़ जाएगा, F1 बढ़ जाएगा कि F2? कहाँ ध्यान दे रहे हैं, समझा तो करिए। F1 क्या है, इसके और इसके बीच में फोर्स F1 है, रिपल्सन को जैसे इधर दिखा है। F2 क्या है, कैपिटल Q और 4Q के बीच में रिपल्सिव फोर्स इधर दिखा है। अगर पास ले आए तो क्या बढ़ जाएगा, F1 बढ़ जाएगा कि नहीं, और इधर की तरफ पास है, और यहाँ इधर खिसका दी तो इससे दूर हो गया, और दूर हो गया तो F2 की वैल्यू घट जाएगी, F2 की वैल्यू घट जाएगी। बोले हम किधर खींच रहे हैं चार्ज को, लेफ्ट साइड, कौन सा फोर्स बढ़ गया, F1 बढ़ गया, तो उसकी इंटरनल टेंडेंसी क्या है, जैसे खींच के छोड़ेंगे तो खींच करके फिर इधर की तरफ ला देगा। F1 बढ़ा है ना, हम इधर की तरफ छोड़ेंगे, यहाँ ले आकर के F1 की अमाउंट बढ़ गया तो खींच करके इधर कर दे, फिर बीच में, तो कैसा इक्विलिब्रियम है जी। अगला चेकिंग करिए, अगर राइट साइड खींच कर दें, इसके बीच की डिस्टेंस कम हो गई, तो रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा माने कौन ज्यादा, F1 ज्यादा कि F2 ज्यादा? F2 ज्यादा, क्योंकि इधर की तरफ है, रुकिए, F2 ज्यादा हो गया, F1 कम हो गया। F2 ज्यादा हो गया, F2 डायरेक्शन देखिए इधर तरफ है कि नहीं, अगर हम दाहिनी तरफ खींचे तो F2 स्ट्रांगर हो गया, तो खींच कर फिर बीच में आएगा, फिर उसी पोजीशन को सेट कर देगा। समझ पाए? पहले से प्रेजेंट चार्ज का इक्विलिब्रियम देखना है तो थर्ड वाले का साइन अपोजिट रखिए, और या सिस्टम का इक्विलिब्रियम डील करना हो तो थर्ड वाले का साइन अपोजिट, और केवल अपना इक्विलिब्रियम डिस्कस करना होता, अपने लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम गेन करना होता अगल बगल वाले के सेम। याद रहेगा? जो इसमें इक्विलिब्रियम की बात किया गया है, इनडायरेक्टली स्टेबल इक्विलिब्रियम को बताता है। समझ गए होंगे, ढेर सारी बारीक बातों पर हम लोग चर्चा किए। ये सब टेक्निकल चीजें, जहाँ से क्वेश्चन लोग स्लिप कर जाता है, दिमाग काम नहीं करता है, मोटा मोटा सवाल तो कैलकुलेशन वाला होता है, कुछ थियरेटिकल चीजें हैं जहाँ पर लोग कंसंट्रेट नहीं हो पाते। लीजिए, ये चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। अब कुछ बड़े अच्छे वाले सवाल। लीजिए, एक टूल्स लिखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज डेंसिटी तीन तरह की है, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। लीनियर वाला टर्म वायर या रॉड के लिए, सरफेस वाला टर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा किसके लिए, जिसमें एरिया हो, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो किसके लिए, जिसमें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, स्फीयर, कौन, सिलेंडर के लिए, क्यूबाइड के लिए, क्यूब के लिए। ठीक, ये किसके लिए, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, केवल रॉड हो, तार हो, इसके लिए, छड़ हो या तार।
लिखिए। और आसान चीज़ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी माने ऊपर चार्ज नीचे लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी बाद में सीखेंगे, ऊपर चार्ज नीचे एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थोड़ा और बाद में सीखेंगे, रो इक्वल टू ऊपर चार्ज और नीचे वॉल्यूम। कितना आसान, हल्का, बाद में सीखा जाए, इसको मत याद करिए, हम मिटा दे रहे अब तो जरूर याद कर लेंगे आप लोग। लैम्डा क्या फार्मूला, क्यू बाई एल। सिग्मा क्या फार्मूला, क्यू बाई एरिया। और रो का क्या फार्मूला, क्यू बाई वॉल्यूम। चलिए इसी पर कंसंट्रेट हुई, कुछ मजेदार सवाल लगाया जाए। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट, अरे लेंथ हमसे भूल हो गया। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज, यही पूरी हेडिंग लंबी वाली, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये कोई रॉड है, इस पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू है। कितना है, क्यू नहीं, क्यू है, क्यू। इसकी लेंथ कितनी है जी, एल है। तो क्या लिख दें, लैम्डा, ऊपर चार्ज और नीचे लेंथ। कोई यूनिट बता देता, लीजिए हम बता दे रहे हैं, कूलाम पर मीटर होगा। तब सिग्मा की कोई बता दे, चार्ज पर यूनिट एरिया, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। रो की कोई बता दे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कूलाम पर मीटर का आगे के लिए एडवांस प्लानिंग की है, कभी पूछा जाएगा तो बता देंगे हम लोग। अच्छा, ये बताइए जरा, यहाँ पर क्यों पढ़ा जाए, है तो बहुत हार्ड, आसान हेडिंग, लेकिन पढ़ा क्यों जाए, इस आसान चीज से क्या मतलब है हम लोगों का, इसका यूज सीखते हैं। यूज इसका यही है भाई कि अगर लैम्डा पता हो गया तो किसी छोटे से सेक्शन पर, छोटे से पार्ट पर चार्ज की वैल्यू आप एस्टिमेट कर सकते हैं। लैम्डा पता होने पर छोटे पोर्शन पर चार्ज निकाला जा सकता है। टू कैलकुलेट चार्ज ऑन सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ रॉड या वायर, कोई छड़ हो या तार हो, उसमें कुछ पार्ट अभी रंग पेंट, डार्क एंड ब्लैक पेंटिंग करेंगे, काला काला, तो उस पर कितना चार्ज होगा वो बता सकते हैं। जैसे ये यूनिटरी मेथड है, इसको बोलते हैं देहाती में ऐकिक नियम। सवाल आप लोग जानते होंगे, बस रूल अप्लाई करना नहीं जानते होंगे। बस यूँ समझिए गुड़ की मिठास की तरह आपको सारी बातें पता है ना। जैसे पूछा जाए गुड़ कैसा लगा या इसका स्वाद किसकी तरह है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एकदम मन ही मन परेशान हो जाएंगे, क्या कहें, रसगुल्ला नहीं, रसगुल्ला से बहुत अच्छा है। तब क्या जलेबी, अरे जलेबी इसको पाएगा, है कि नहीं, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे हम पूछ रहे हैं 5 आम का दाम 25 रुपए है, 5 आम का दाम कितना, 25, 4 आम का दाम कितना होगा, 20 रुपए। कैसे निकाले, कैसे अंदर बनियागिरी आपने किया है, वो टेक्निक आप एक्सप्रेस कर दे तो रूल बन जाए, वो रूल बन जाए, है ना। जैसे 5 आम का दाम 25 रुपए, तो 1 आम दाम कितना होगा जी, कैसे निकाले, यही जो 1 आम निकाला उसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, ऐकिक नियम कहते हैं। ऐसे लिखते हैं, सिंस 5 आम का दाम, 5 आम का दाम, मोय बना दे रहे हैं, 5 आम का दाम कितना है, 25, देख रहे हैं, 1 आम का दाम, एक यही वाला चित्र यहाँ, 1 आम दाम, क्या कर दे, इस कोने वाले के यहाँ ले आते हैं, अब बाकी इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते, इस कोने वाले के नीचे उतर ले, बाकी सबको मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 5 आ गया कि नहीं। 12 आम का प्राइस क्या होगा, 12 आम का दाम, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 12 से, बस यही ट्रिक है, इस कोने वाले के नीचे उतर ले, बाकी जो बचे सबको भिड़ा दिए, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 60 रुपीज़, समझ रहे नहीं, ये यूनिटरी मेथड है, और यही हाई फाई लेवल में बड़ा काम देता है। क्वेश्चन वही टेक्निकल होते हैं, आईआईटी के जो अच्छे टीचर होते हैं इसको बड़ा क्रेडिट देते हैं, और बच्चे भी बड़े गौर से देखते हैं, अरे इंटीग्रेशन से आ रहा है, इसमें देखिए इंटीग्रेशन टेढ़ा वाला साइन लगाना पड़ा, हाय कुछ नहीं, बेसिक जड़ है भाई,
यूनिटरी मेथड का। छोटी चीज़ के बारे में जानकारी हो तो उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, पूरा आ जाएगा। और छोटी चीज़ जानकारी लेने के लिए बस वही यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। अभी आपको सिखा देते हैं। जैसे आपके पास गिट्टी बालू सरिया की दुकान है। किसकी दुकान है? गिट्टी बालू सरिया की। और आपके लिए ग्राहक भगवान की तरह होता है। जैसे कोई आ रहा है गिट्टी खरीदने, तो एक टाली गिट्टी नहीं, कोई 4-5 गिट्टी ले रहा है कि आज चलेंगे ऐसे गुट्टी खेला जाएगा, है कि नहीं? तो 5 गुट्टी भी आप उसको बेच दे रहे हैं 1 रुपये लेकर के, है कि नहीं? कोई आ रहा है कि लंबी लंबी भाई सीलिंग ढलवाने के लिए, छत बनवाने के लिए 1 टाली 2 टाली 2 कुंटल 5 कुंटल सरिया नहीं, कोई बता दिया भाई देखिए लोहे की अंगूठी पहनिए, शनि ग्रह जो सैटर्न है आपके ऊपर बैठ गए हैं, है ना? कुछ ही दिन में आप चटनी बन सकते हैं, बहुत वजन होता है सैटर्न, है ना? तो शनि ग्रह के बचने के लिए आप कोई कह दिए लोहे वाली अंगूठी पहनिए, तो लोहे वाली अंगूठी पहनने के लिए एक सरिया खरीदेंगे, बस छोटा सा पार्ट खरीदेंगे। तो आप जा रहे हैं भाई और सुबह सुबह पहुंच गए दुकान पे, कह रहे हैं भाई देखिए हमको अंगूठी चाहिए, तो लोहे की अंगूठी बनवाना है, थोड़ा लोहा दे दीजिए आप, है ना? आप लोहा जैसे उसको 1 तोला का अंगूठी पहनेगा लोहे का, है ना? तो लोहे की अंगूठी 1 तोला 10 ग्राम का 1 ग्राम का कितना काट के दें? अब पूरी सरिया वेट करके थोड़ी बता पाएंगे, नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे आपसे कहा जाए आपका हाथ कई किलो का है, 2.5 किलो का, 5 किलो का, कितने किलो का है? तो जब तक बॉडी में अटैच है तब तक इसका मेजरमेंट कैसे कर पाएंगे? मुश्किल है कि नहीं? जब तक सरिया पूरी एक लेंथ है तो उसमें कौन सा होगा 1 ग्राम, कौन सा होगा 10 ग्राम, 1 तोला, कितना पार्ट का होगा? ये तो मुश्किल है कि नहीं? आप काटेंगे फिर काटेंगे फिर काटेंगे, बर्बाद करेंगे ना। और जो ग्राहक को कह रहा है देखिए भैया सरिया आपकी ठीक है, लेकिन ये देखिए बरसात में शायद भीग गई, इधर इसका मुंह सही नहीं है, है ना, जंग खा गया है, हमको बीच से थोड़ा दे दीजिए साफ सुथरा, यहाँ से काट दीजिए। काफी नुकसान करवाने वाला है आपका। कितना लेंथ काटे कि एग्जैक्टली 10 ग्राम हो जाए, 100 ग्राम हो जाए, जितना चाह रहा है उतना मांस। उसको तो मांस चाहिए, तौल में चाहिए उसको। आप क्या करिए, जिस दिन आपके सभी वर्कर आए रहे, जो काम करने वाले आपके साथ में रहते हैं लोग, उनसे एक दिन मेहनत करवा करके एक सरिया की लेंथ मेजर करवा लीजिए, देख लीजिए एक सरिया कई फीट की है, तो उसको अपना कहीं दीवार उवार पर रजिस्टर नोट कर लीजिए, ये कई फीट की सरिया है, 10 फीट की या 10 मीटर की सरिया, चलिए 10 मीटर का, देख रहे हैं? और एक सरिया को तराजू पर तौलवा लीजिए, जिस दिन खाली समय में एकदम इत्मीनान, उस दिन एक तौलवा लीजिए तो कितना मास आया जी? 5 किलो। कितना आ रहा है? अब उसको नोट कर लीजिए। अब आप बुद्धिमानी से, जुगाड़ से, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लेंथ नाप करके, सेंटीमीटर mm में लेंथ नाप कर काटिए और ले जाइए तौलवाइए, जितना आपने काटा है जो मास कैलकुलेट किया एकदम एग्जैक्टली मास आएगा। समझ पा रहे नहीं? चेक करिए। जैसे अब आप बताइए ये 10 मीटर की सरिया है, 10 मीटर की पतली सी राड है, और वेट किया जाता कितना आ रहा है जी? 5 किलो। 5 किलो आ रहा है। तब आपको अगर आधा सरिया काट के बेचना हो कितना मास आएगा? 2.5 किलो आएगा कि नहीं? चौथैया काट के बेचना हो 1.25 किलो, 1 किलो 250 ग्राम, 1 किलो 1 पाव। बोलिए कैसे आप निकाल ले रहे हैं, जरा देखिएगा। 10 मीटर का 5 किलो है, तो 1 मीटर अगर काटा जाए तो इसका मास कितना आएगा? आधा किलो, 500 ग्राम। कैसे आप बता ले रहे हैं भाई फटाफट? तब ऐसे ही और जुगाड़ लगाई ना, 1 सेंटीमीटर काटे तब वही टेक्निक अप्लाई कर दी, रूल बन जाए। चलिए हमने क्या किया, पहले काम करिए, लैम्डा निकालिए, टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड करिए खाली समय में, टोटल मास 5, टोटल लेंथ 10, दैट इज 0.5 किलोग्राम पर मीटर आ गया। और लैम्डा नोट करके रख लीजिए, उसी कंपनी का आप राड जो मंगा रहे हैं सरिया, वो हमेशा के लिए पूरे जीवन भर के लिए फिक्स हो गया। समझ रहे हैं? अब लैम्डा नहीं बदलेगा। अब क्या, जितना पोर्शन चाहिए, जितना इसका पार्ट चाहिए, उसी लेंथ को मेजर करिए, तो उसका मास क्या हो जाएगा? वो लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू, बस यही मास। लैम्डा और जो लंबाई आप काट रहे हैं उसी लंबाई गुणा कर दीजिए, हो गया उसका मास। जैसे हमने कहा कि हमें 1 मीटर मास चाहिए, मास ऑफ 1 मीटर राड, 1 मीटर सरिया का मास क्या होगा? तो dm इक्वल टू क्या लिख दें? लैम्डा इंटू dx, dx माने वही लेंथ 1 मीटर,
तो लैम्डा भैया 0.5 और इंटू 1 क्या आ गया 0.5 kg, दैट इज 500 ग्राम। अब हम लोग कटवैठी से मोटे हिसाब से निकाले भी थे, सही है कि नहीं। हमें 5 मीटर का मास चाहिए, मास ऑफ 5 मीटर राड, 5 मीटर राड का मास चाहिए। तो डी एम इक्वल टू क्या, लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा भैया 0.5 है और लैम्डा इंटू डी एक्स, और डी एक्स माने स्मॉल लेंथ, तो लेंथ कितना है जी 5 मीटर, तो 5 × 25 2.5 kg आया कि नहीं, सही हो रहा है। अब हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर हमको चाहिए, 1 सेंटीमीटर लेंथ, इसमें से थोड़ा सा पीस काट रहे हैं अंगूठी बनवाने के लिए, उसका मास बताइए। इसका मास क्या होगा जी, डी एम इक्वल टू लैम्डा और इंटू डी एक्स, फार्मूला एक ही है, फार्मूला मत बदलिए। और लैम्डा जो निकालने हैं पूरी राड के लिए फिक्स ही है 0.5, और डी एक्स कितना है जी 1 सेंटीमीटर, ये सही में रखिए इज्जत के साथ, तो 1/100 क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके लिए 0.005 किलोग्राम, दैट इज 5 ग्राम। 1000 से गुणा करेंगे तो 5 ग्राम, समझ पा रहे हैं, बोलिए। और 1 तोला का अंगूठी चाहिए तो कई सेंटीमीटर काट के दें, 2 ग्राम 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर नाप के दे दीजिए, लोहियारी से काट के दे दीजिए अपना तौल वाले, पक्का सुनार के यहाँ तौल वाले 1 तोला से कम नहीं होगा। 1 तोला माने कई ग्राम, ये 10 ग्राम होता है, 1 तोला 10 ग्राम कि 10 मिलीग्राम होता है, 10 ग्राम जो भी हो भाई हमको पता नहीं। तो समझ गए कि नहीं, लेंथ के हिसाब से मास एस्टिमेट करना है आपको। क्या करना है यूनिटरी मेथड में, इनिशियली टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड करिए, फिर जितना लेंथ चाहिए टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड करिए, उसको बोल दिए लैम्डा है। लैम्डा जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, वैसे लीनियर मास डेंसिटी भी लैम्डा बोल दी, कोई दिक्कत नहीं, नोटेशन ही तो है। इस लैम्डा की वैल्यू पूरे जीवन भर के लिए फिक्स हो गई, उसी कंपनी की सरिया, उतनी ही गेज, उतनी ही मोटाई क्लियरेंस फिक्स है ये। तब क्या, अब जितना मास चाहिए या जितने राड की लेंथ का मास निकालना हो, अब उसी लेंथ का लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिए, लेंथ का लैम्डा मल्टीप्लाई करिए तो मास आ जाए। या कहा जाए कितना लेंथ काटें, तो डीएम पता है, इसका मतलब डीएम माने छोटा मास लैम्डा इंटू डीएक्स, हम कितना काटें डीएक्स बताइए, क्या लिख देंगे डीएक्स इक्वल टू डीएम बाई लैम्डा, डीएम बाई लैम्डा माने जितना मास चाह रहे हैं वो बाई लैम्डा जो निकल डिवीजन, तो बात वही है। कुछ कुछ पकड़ में आया इसका यूज। अब इसी का बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर यूज करने चल रहे हैं। देखिए ये तो लिख दिया आपने, सिंस लैम्डा क्या होता है जी, टोटल चार्ज और बाई टोटल लेंथ। अगर छोटा सा चार्ज काट रहे हैं, छोटा सा पीस, तो डी क्यू, और छोटा सा लेंथ है तो डी एक्स। तो यहां से डी क्यू पर निशाना है हम लोग का, डी क्यू क्या आ जाएगा भाई, लिखने की स्टाइल भाई, चार्ज बाई लेंथ, पूरा चार्ज बाई पूरा लेंथ, छोटा चार्ज बाई छोटा लेंथ, बोलिए। तो डी क्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, विच इम्प्लाइज डी क्यू हो जाएगा आपके लिए, एक पहले तीसरे का बैलेंस करिए, तब तो लैम्डा और इंटू होगा कि नहीं, लैम्डा इंटू, या मान लीजिए लैम्डा का पता नहीं है तो क्या लिख देंगे आर, तो लैम्डा ही निकाल लीजिए, लैम्डा मतलब टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ इंटू डी एक्स। चलिए हम ज़्यादा क्रेडिट इसको दे रहे हैं, आप भी दीजिएगा ट्रिपल स्टार मार्क लगा के। स्मॉल चार्ज का क्या फार्मूला, लैम्डा और इंटू डी एक्स। उसी तरह से अगर लीनियर मास डेंसिटी पता हो तो स्मॉल मास का क्या फार्मूला, लैम्डा इंटू डी एक्स, वहां भी है कि नहीं। यहाँ पर चार्ज वाला चीज सीख रहे हैं। एग्जाम्पल, इस पर टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी रेडियस आर है, क्या रेडियस है आर। तो हे इस पर चार्ज बताइए, छोटा सा पोर्शन सेलेक्ट किया हमने डी एक्स, इस पर चार्ज कितना होगा। चार्ज तो भाई ये क्यू एक जगह नहीं, पूरे रिंग पर, रिंग है जी, रिंग है, पूरे रिंग पर, पूरे छल्ले पर जगह जगह बटा रहे यूनिफॉर्मली। इस सिलेक्टेड पोर्शन जो रंग पेन डार्क एंड ब्लैक किए हैं, इस पर चार्ज बताइए।
चार्ज ऑन सिलेक्टेड पट्टी क्या बोलते हैं जी? स्ट्रिप पर चार्ज बता लेंगे क्या फार्मूला? बोलिए फट से। डी क्यू इक्वल टू क्या लिख दे? लैम्डा इंटू लैम्डा क्या होता है जी? क्यू बाई लेंथ ही होता है। रिंग माने तार ही तो लपेटा गया है, गोला नहीं है। क्या लिखेंगे? क्यू बाई लेंथ, और लेंथ कितना? आर लिखेंगे, 2r, 2 पाई आर कितना होगा? 4 जहां बटा, 4 यहाँ बाजू बटा है ना, क्यू बाई 2 पाई आर, क्यू बाई 2 पाई आर और इंटू डी। समझ गए? बोलिए, नोट करिए। एक ठो मजेदार सवाल लगवा दें क्या? हाँ, बहुत हो गए हल्के फुल्के सवाल। आइए, इनामी सवाल। ये केबीसी का है। कौन बनेगा कॉइनपति? जरा समझिएगा, सूझबूझ के साथ जवाब देना है। उस दिन तो ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन सभी कोनों पर चार्ज मौजूद हों तो सेंटर पर प्लेस्ड चार्ज पर क्या फोर्स आता था? 0। वही हाल यहाँ भी। बोलिए, टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। सेंटर पर चार्ज कितना? चलिए स्मॉल क्यू बोलिए। तो सेंटर पर जो चार्ज प्लेस किया गया, इस पर फोर्स कितना लगेगा? फट से बोलिए। बोलते क्यों नहीं? सिमेट्री की वजह से 0। ईच सेक्शन, ये वाला सेक्शन इधर धकेला, ये वाला इधर, है कि नहीं? पूरा ओवरऑल चार्ज फोर्स कितना आ जाएगा? 0। लेकिन अब कहा जाए इसी में से एक छोटा सा पोर्शन हल्का से कट कर, हल्का सा पार्ट काट, इतना पार्ट नहीं। अब बताइए, फोर्स रिंग का छोटा सा पोर्शन काट के नहीं फेंक दिया, बहुत छोटा सा पोर्शन। अब कितना पोर्शन है था जी? dx। कितना पोर्शन था? dx। ये चलिए x पोर्शन था, x पोर्शन था। x पार्ट छोटा सा काट के फेंक दिया जाए। अब बताइए इस पर नेट फोर्स होगा कि नहीं? अब होगा, क्योंकि ये भी तो काम कर रहा था। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई फुटबॉल है, रस्सा कसी वाला खेल देखे आप लोग? रस्सा कसी वाला बड़े लोग यही सब खेल खेलते हैं, जो सूट बूट वाले होते हैं, टाई वाले। बहुत ज़्यादा भागने दौड़ने वाला काम नहीं। एक रस्सा रहेगा तो उसमें 4-5 लोग इधर इधर से ये खींचेंगे, 5 लोग 10 लोग उधर उधर से वो खींचेंगे, है कि नहीं? उसमें शर्त रहेगी, भाई चलिए पार्ले बिस्कुट जो जीतेगा पार्ले बिस्कुट खिलाएगा, नहीं खाएगा वो अपना इनाम रखते हैं। अब उसमें केवल खींचा जाता है, जिससे ज़्यादा दिक्कत ना हो, भाग दौड़ ना हो। क्रिकेट विकेट ये सब नहीं खेलेंगे, खो नहीं खेलेंगे, कबड्डी भी नहीं खेलेंगे, और रस्सा कसी वाला साधारण से खेल खेलेंगे। तो रस्सा कसी के गेम में मान लीजिए 7 लोग हैं, इधर 5 लोग हैं, 5 लोग हैं लेकिन खाए पिए लोग हैं, तो बैलेंस कर लिए, रस्सा किसी तरफ जा नहीं रहा है। और जो 7 लोग थे उसमें कह रहे हैं थोड़ा भैया हम आ रहे हैं, 1 मिनट एक काम है, आ रहे हैं तुरंत, रस्सा छोड़ चले गए। अब तो 5 वाले हावी हो गए, खींच ले जाएंगे कि नहीं? पहले बैलेंसिंग में थे ना, कोई एक ठोकर हट गया तो बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो गई। अब बताइए इस पर फोर्स कितना लगेगा, ये तो अलग बात है, किस तरफ लगेगा ये भी बताना है। किस तरफ लगेगा? लेफ्ट साइड लगेगा कि राइट साइड लगेगा? राइट साइड लगेगा, क्योंकि ये पोर्शन होता, ये पोर्शन इधर की तरफ ढकेलेगा, ये पोर्शन इधर तरफ, लेकिन ये पोर्शन गायब है, इधर तरफ वाला कम हो गया, इधर की तरफ वाला बढ़ गया। समझ गए होंगे? रेडियस कितनी है? फिगर बना लीजिए। फोर्स का डायरेक्शन किधर है? जिधर कैविटी होगी, जिधर मुकुलर है, उसी तरफ भागने का प्रयास करेंगे। समझ गए? अब बहुत छोटा सा पार्ट, एफ एक्स बी वेरी स्मॉलर देन आर, रेडियस कंपेरिजन में निग्लिजिबल है। आर चार्ज ब्रैकेट में स्मॉल क्यू, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ब्रैकेट में स्मॉल क्यू, placed at center of ring। अच्छा सवाल है ये।
बताए कोई क्या होगा? एक्स वाई, अच्छा पहला काम तो यही है, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का। पहले बैलेंस था, अब जो नहीं है तो उसका हिस्सा जो है गड़बड़ाएगा, वो फोर्स नहीं क्रिएट कर पाएगा, तो उतना डेवलप हो जाएगा। ये सॉल्यूशन देखिए, चार्ज, अब ये नहीं आपको कहना है कि पूरे रिंग पर चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, फोर्स कौन क्रिएट करेगा? जो नहीं है उसी की वजह से फोर्स लगेगा, जान लीजिए, जो पार्ट गायब है उसी की वजह से फोर्स इस पर लगेगा, है ना? आप देख लीजिए, रिमूव्ड पार्ट ऑफ रिंग, क्या लिख देंगे? डी क्यू इक्वल टू क्या लिखा जाए? लैम्डा इंटू डी एक्स, और लैम्डा कितना? टोटल चार्ज बाई 2 पाई स्मॉल आर, और डी एक्स कितना? भाई एक्स है तो एक्स ही रखिए, कोई जीत थोड़ी है, रट के थोड़ी आए हम लोग। दिस बी द इक्वेशन नंबर 1। अब जरा फिगर समझिए, ये इतना पार्ट, ये रिंग का छोटा पोर्शन था, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, देख रहे हैं? इस पर चार्ज कितना बोल दिया? डी क्यू, और ये सेंटर पर चार्ज रखा गया है क्यू, सेंटर माने वही का रेडियस, इनके बीच में फोर्स निकाल लीजिए। अब वही नहीं है तो वही एक्स्ट्रा हो गया, उस तरफ ढकेलेगा, इनके बीच फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू डी क्यू बाई इक्वेशन का स्क्वायर, और डी क्यू को उठा के ही रख दीजिए। F इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q रहने दीजिए, ये कैपिटल Q है, इंटू एक्स, नीचे 2 पाई आर है, सावधान रहिए, आर के स्क्वायर भी, आर के स्क्वायर तो नीचे पहले से था, क्या आया? ये 2 का मल्टीप्लिकेशन करवा लीजिए, 1/8 और पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के चलेगा, और ऊपर Q कैपिटल Q इंटू एक्स, और डिनोमिनेटर में आर का Q। टफ नहीं था, बस समझने की देरी थी। ऐसे बड़े सवाल पर भी आपका अप्रोच बन गया। ये केबीसी प्रॉब्लम था, 1 रुपए वाला सवाल। हल्का हल्का डर लग रहा होगा पढ़ते समय, आत्मा एकदम भयभीत हो रही होगी। डरिए बिल्कुल नहीं, ठंड से केवल बचिए, बुद्धि लगाने मत डरिए आप, बुद्धि जितना उपयोग करें उतना बुद्धि विकास हो, है ना? बुद्धि मतलब दिमाग को आराम नहीं देना है कि भाई ज़्यादा बुद्धि खर्च हो रहा है इसमें, है ना? इतना बुद्धि कहाँ से आएगा? कुछ टूल्स हमारी तरफ से गिफ्ट के तौर पर आपको दिए जा रहे हैं, और उसको निशानी के तौर पे बचा कर रखिएगा, है नहीं? मौके मौके पर हम उसको देखना चाहें, पूछना चाहेंगे आपसे, रखे हैं कि नहीं दिमाग में। पहला, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कोई बता दे। अरे एक्स का इंटीग्रल कोई बता दे, एक्स का, एक्स स्क्वायर बाई, लेकिन ये यहीं बट करके लिख लीजिए, जो आपको जरूरी है, जो यूज में आए उस पर ध्यान दीजिए। बहुत बड़ा फार्मूला सीख कर नहीं बैठना, एकदम जैसे रनवे पे एकदम दौड़ते रहें आप। बट ये काम वाली बातें, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल हाँ -1/x होगा, और हम तो कह रहे हैं इस पर बाउंड्री जरूर कर लीजिए, है ना? जमीन बहुत कीमती है, बाउंड्री नहीं किए रहेंगे तो कोई दूसरा हड़प लेगा इसको दिमाग में, है ना? ये बट ये यहाँ 1/x माने नीचे अगर पलट दें अरे इतना उलट जाएगा, हमें पता नहीं था।
log x हो जाता है, log x। इस पर मन करे तो 1 स्टार लगाए, लेकिन इस पर 3 से कम लगाएंगे तो समझिए आप अच्छे जौहरी नहीं, हीरे मोती में आपको पहचान नहीं है ना। सही वाला सोना और गोल्ड वाले सोने में आपको पहचान नहीं। नोट नीचे x रहेगा तो उसका इंटीग्रल log। जनरलाइज कर लीजिए ना, यहाँ इन जनरल ऊपर भैया dx है और नीचे ऐसे ax प्लस b, इसका इंटीग्रल होगा, नीचे रहेगा तो लाग लग जाएगा, और लेकिन x का जो पड़ोसी है ना वो गिर पड़ता है, 1/a log ax प्लस काम समाप्त। बस कहीं आप रट तो नहीं रहे हैं, उसकी चेकिंग कर लेते हैं। आसान बनाना है, केवल हम क्वेश्चन को लगा दें वो हमारे लिए सुखद नहीं होगा, हमारे थोड़े से प्रयास करने पर आप सबको एक साथ आ जाए वो बहुत अच्छी कंडीशन होगी, यही चाह रहे हैं, ऐसा होता भी है। लीजिए एक प्रॉब्लम छोटा वाला, बोलिए dx बाई 4x प्लस 5 क्या होगा इसका आंसर। और log जो ब्रैकेट में पूरा पूरा लिखते क्यों नहीं, हो गया। कोई सवाल था, इसमें सॉल्यूशन जगह ही नहीं, सॉल्यूशन कोई जगह नहीं। अगला देखिए, इंटीग्रल dx बाई 7 माइनस 3x क्या होगा। 1/7 लिखे कि ना लिखे, हमेशा x कोएफिशिएंट नीचे आएगा, x पड़ोसी -3, x पड़ोसी 4 था 4 है कि नहीं, ये नहीं शुरुआत वाला नीचे, हमने ये कुछ नहीं कहा, x के बगल वाला नीचे -1/3। अब बाकी लाग लगाने के बाद आंख बंद कर, जो था सो रहा, सौ नहीं सो, समझ गए। एक ठोर हो जाए, फुटकरिया वाला ही चल रहा था, एक ठोर फायदा ले लिया जाए। बोलिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो, बोलिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो, x³ 3। लेकिन नीचे और ऊपर अगर कुछ ऐसे डिजिट लिख दें तब ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। नीचे ऊपर लिमिट न लिखा जाए, खाली टेढ़ा वाला साइन लगाएं, इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल, इसकी वैल्यू भी डेफिनेट, डेफिनेट माने फिक्स, कोई कांस्टेंट चीज आएगी। इसमें देख रहे हैं एक्स सारा है, एक्स माने पता नहीं क्या, एक लेटर में ही है, इसकी वैल्यू फिक्स आएगी। क्या हो जाएगा, देखिए डरिए बिल्कुल मत, मामला थोड़ा गंभीर है लेकिन डरना अलाउ नहीं है। लीजिए क्या होगा एक्स स्क्वायर का x³ बाई लिमिट वही आप भी रखिए 2 से, हो गया काम खत्म, इतना ही काम। टेढ़ा वाला साइन हटाएंगे बस इतना, जैसे पहले करते तो वैसे कर दीजिए, आप भी ऐसे सजा दीजिए, थोड़ा सलाद उलाद से अचार उचार रख दीजिए अगल बगल, हो गया। और कोई जिद कर नहीं डिब्बा खोली, इसमें क्या रखा गया दिखाइए, डिब्बा खोलने क्या तरीका है लिमिट रखने का, पहले कौन सी लिमिट, अब माइनस साइन लगाने के बाद फिर कौन सी लिमिट, ऐसा भी करिए। फिर वैल्यू रखने का मतलब समझते हैं, अपर लिमिट रखना, लोअर लिमिट रखना, रखने का मतलब कहाँ रखिए, जहाँ जगह हो, जगह माने जहाँ लेटर हो, लेटर अक्षर। तो 5 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, x प्लेस पर, 5 पावर 3 और बाई 3, अपर लिमिट रख दिया, माइनस लोअर लिमिट भी रखना है, लोअर लिमिट कितना है 2, कहाँ रखेंगे 3 के प्लेस पर कि x प्लेस पर, अरे अक्षर के प्लेस पर भाई, लेटर के प्लेस पर रखा जाता है। तो 2 पावर 3 बाई क्या आया 125, अरे बाप रे, क्या आया 120 माइनस 2 पावर 3 मतलब 8 होता है जी। हमसे पूछ लिया करिए, कैलकुलेशन हमारा तेज है, हमको पहाड़ा वहाड़ा भी काफ़ी आता है, 1,000 तक पहाड़ा हमको आता है। 1,000 पहाड़ा आता है आप लोग, 1,00,000 वाला पहाड़ा आता है। अब क्या चाहिए, ए सब्ट्रैक्ट करो जी, क्या जाएगा 117 होगा, 117 कह रहे हैं, अच्छा वही बात है। हाँ? और अपना कैंसिल कर लीजिए, 117 बाई 3, 3 जा 9 है ना, 39 आ गया, 39
समझ गए होंगे, बात पकड़ में आई। लीजिए एक सवाल, धीरे धीरे स्लोपर सरफेस पे आपको लेके चल रहे हैं, स्टेप वाइज नहीं, सीढ़ी वाला, एक कदम रखिए पता लगा दूसरे में एकदम पैर दर्द करने लगे। स्लोपर सरफेस, धीरे 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 चढ़ते चलेंगे, पता भी नहीं। लीजिए एक सवाल आपके लिए, और 3 सितारा तो बनता ही, क्योंकि 5 सितारा वाले सवाल के लिए टूल्स की तरह काम करेगा। क्या है, कितनी लेंथ है इसकी, कैपिटल एल। टोटल चार्ज क्या है, और नियरेस्ट इंड से इसकी डिस्टेंस कितनी है जी, आर। राड के नजदीक वाले इंड से डिस्टेंस आर। ये राड है, ये चार्ज, पॉइंट चार्ज, लंबा चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज, छोटा चार्ज। बताइए दोनों में कैसा फोर्स लगेगा, ट्रैक्शन की रिपल्सन, बोले रिपल्सन कितना लगेगा, अब कोई बता दे। ठीक ठीक, लीजिए। चलिए भाई, 1 रुपए की इनामी सवाल था, बिना इनाम रखे इन्होंने बता दिया है। अकॉर्डिंग एज, अगर न रखते, आप न बताते तब इनाम रख दिया जाता, ये भी जानिए। और कोई नहीं बताता तब वेट करने के बाद तब 5 रुपए, इनाम धीरे धीरे बढ़ता जाता, 10 रुपए। अरे भाई कोई ले ही नहीं जाएगा तो 1 लाख रुपए इनाम रख दे। लेकिन अगला वाला वास्तव में जो राड और राड के बीच में रहेगा, उसका आंसर आप लोगों को उम्मीद है याद होगा। कितने लोग याद है 2 राड के बीच में फोर्स? ठीक, अरे वाह, शाबाश। चलिए वो हम आपको फिर से देंगे, याद है, देखिए कितनी बड़ी बात है, कितना ताकत आपके अंदर है। और उसका डेरिवेशन समझिएगा थोड़ा सा, हालांकि नीट के लेवल का नहीं है, वो आईटी लेवल का ही है, लेकिन देख लीजिए, एक बार प्रयास करिएगा। चलिए, अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट फोर्स एक्टिंग बिटवीन लाइन, राड पर जो चार्ज होता है तो उसको लाइन चार्ज कहते हैं जी, एंड पॉइंट चार्ज। नोट करिए इसको। इसका फार्मूला आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, और अच्छे अच्छे सवाल एकदम चुटकियों में से, चुटकी बजी फट से आंसर आया। चलिए, टेस्ट आप लोगों का वेडनेसडे को होगा, बुधवार को, और बायो और केमिस्ट्री के सिलेबस आप लोग सर से पूछ लीजिएगा, है ना। जैसे सर आए अपना पूछ लीजिए सिलेबस सर क्या आएगा। फिजिक्स में नोट कर लीजिएगा, वेव ऑप्टिक्स आएगा पूरा, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। टीएचटी, पीएचडी, आईआईटी, नीट सबके लिए। चलिए, तो पहले ये बताइए, कूलाम्स लॉ लग भी पाएगा कि नहीं लग पाएगा? राड और पॉइंट चार्ज के लिए लग पाएगा? ऑप्शन बना दे तब ज्यादा मजा आएगा, जिससे आप भ्रमित भी हो थोड़ा। पहला ऑप्शन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अरे बहुत आसान होता है, कूलाम्स लॉ ही तो लगना है, क्यू बाई आर का स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन ना, कहाँ ध्यान दे रहे हैं, कहाँ खोए हुए हैं, डिस्टेंस यल और प्लस आर है, वेरी बाप, बहुत बड़ी भूल हुई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू और एल प्लस आर का होल स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन, ऐसे मत सोचिए, सेंटर ऑफ मास पढ़ के खाली हुए हैं। टोटल चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू यहाँ, और टोटल चार्ज है इसके मिड में, मानिए अब कुछ हम नहीं कहेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अच्छा क्यू बाई यहाँ ठीक, L/2 प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर।
बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ज्यादातर जैसे कम समझदार लोग इस पर, जो मझले वैरायटी के हैं थोड़ा उनसे ज़्यादा समझदार लोग बी वाले पर, और जो थोड़ा सबसे ज़्यादा समझदार लोग हैं वो तीसरे वाले पर क्लिक करेंगे और सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, चार्ज को सेंटर सपोज करके वो डिस्टेंस करेंगे, है ना। और हम लोग इन तीनों में से किसी तरह लेवल के नहीं हैं, नया वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे चौथा, जिसका सही होने की उम्मीद नहीं है ना। ये वाला देखिए जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों चार्ज, और नीचे इंटू ये ऑप्शन, कौन सा आंसर सही है? डी इज द करेक्ट सोल्यूशन। आ गया, ले दिखाई तो। ये है तगड़ा कंपटीशन, है ना। कभी 19 नहीं, कभी 20 नहीं, बल्कि 21 रही। बहुत अच्छा, थैंक यू। पूरा इन्होंने इंटीग्रल से इंटीग्रल मेथड लगा करके देख लीजिए भाई, ऑनलाइन वालों भी, ये प्रीत जी की कॉपी है, इन्होंने पूरा लिख दिया है, पूरा डेरिवेशन कर दिया है। आप लोग भी कॉपी कर लीजिए, नकल कर सकते हैं, लीजिए। सही है, इंटीग्रेशन का तगड़ा था, उन्होंने लगा दिया। हम लोग भी लगा लें, देखिए सब लोग एक साथ। हम लोग ऑप्शन सिलेक्शन कर रहे थे, तब तक वो मौन होकर के, चुपचाप होकर के पेन की रफ्तार बढ़ा रहे थे। लीजिए सॉल्यूशन देखिए जरा। पहले तो कूलाम्स लॉ प्रथम दृष्टया शुरुआत में पहली बार देखने पर ऐसा लग रहा है कूलाम्स लॉ फेल कर जाएगा, और सही भी बात है। कूलाम जी तो पहले हाथ जोड़ लिए, देखिए भाई हम बहुत छोटे साइंटिस्ट हैं, छोटे चार्ज की बात करते हैं, किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस। यहाँ तो लंबा चौड़ा एक लाइन चार्ज है, रेखीय आवेश है, इसमें से कुछ पोर्शन को सेलेक्ट करिए, डार्क एंड ब्लैक, काला कीजिए, और वो पोर्शन सेलेक्ट करने के बाद आप कूलाम जी को बुलाएंगे तो हल्का फुल्का मन में डर रहेगा, लेकिन चढ़ाने पढ़ाने काम कर जाएंगे, फार्मूला अपना दे देंगे। चलिए ये पार्ट जो रंग पेंट ब्लैक कर रहे हैं, कितना चार्ज है? पूरे राड पर कैपिटल क्यू था, इस सिलेक्टेड पोर्शन पर काली पट्टी पर डी क्यू, और इसके बीच की गैपिंग हम कितना सपोज कर ले रहे हैं? एक्स। कितना लिया जा रहा है? एक्स। और ये पट्टी कितनी चौड़ाई है? पट्टी की चौड़ाई है डी एक्स, इसकी थिकनेस मोटाई कितना खाया पिया है? डी एक्स। अब आप बताइए इसमें कौन सा इंड वेरिएबल है? पॉइंट वाला वेरिएबल है कि स्ट्रिप वाला वेरिएबल है? स्ट्रिप वाला, क्योंकि स्ट्रिप आप लोगों की हथौकी भाई, अपना अपना पेन, अपनी अपनी कॉपी। कोई कहे कि ना हम यहाँ पर स्ट्रिप बनाएंगे तो आपका एक्स इतना ही बड़ा हो जाएगा, कोई कहे हाँ इनसे हमसे कम बैठती है, हमारी बेंच भले बैठे हैं लेकिन हम एकदम इधर, हम यहाँ बनाएंगे, यहाँ पट्टी, तो एक्स इतना बड़ा हो जाएगा। समझ पा रहे नहीं? माने अपने सिलेक्शन के बेसिस पर, ये स्ट्रिप के सिलेक्शन बेसिस पर एक्स वेरी करेगा। तो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है? कम से कम वैल्यू, एकदम पट्टी चुनते चुनते है यहाँ सेलेक्ट कर लिए, आर हो जाए, और एकदम सेलेक्ट करते 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 आर प्लस एल, यानी स्ट्रिप में जो हम लोग ये स्ट्रिप की डिस्टेंस मार्क किए हैं एक्स, उसकी लोवेस्ट वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आर है, और हाईएस्ट वैल्यू आर प्लस एल है। ये देखिए, तैयार रहिए। चार्ज ऑन सिलेक्टेड स्ट्रिप, चार्ज ऑन स्ट्रिप, स्ट्रिप पर चार्ज क्या होगा जी? अरे फार्मूला तैयार है, किसी से उधार लेने की बात थोड़ी। लैम्डा इंटू डी एक्स। ये लैम्डा कितना? लैम्डा नहीं पता तो निकाल लीजिए ना, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ इंटू डी एक्स, ये आ गया डी क्यू। दिस विद क्वेश्चन नंबर 1। अब स्ट्रिप पर जो चार्ज है उसको थोड़े समय के लिए पॉइंट चार्ज की तरह अज्यूम करिए और कूलाम जी को बुलाइए बाय कूलाम्स लॉ, बाय कूलाम्स लॉ। कूलाम जी को याद करिए मन ही मन। क्या फार्मूला आता है फोर्स का?
1/4πε0 और क्या, दोनों चार्ज, एक पर चार्ज q है और एक पर चार्ज dq है, और बाई डिस्टेंस के स्क्वायर, डिस्टेंस आपके लिए x है। तो आप बताइए फोर्स को F लिखें कि dF लिखें? क्यों dF बोल रहे हैं भाई? क्योंकि पूरी राड और पॉइंट के बीच में फोर्स चाहिए। अभी तो राड का छोटा सा पोर्शन है ना, तो छोटा सा फोर्स भी आएगा। छोटे फोर्स के लिए क्या लिखें अभी? dF। dF लीजिएगा, dq की वैल्यू रखिए तो dF इक्वल टू 1/4πε0 q, dq की वैल्यू कैपिटल Q बाई L और इंटू dx, और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर पहले था भाई। दिस विद इक्वेशन नंबर 2। अब dF मीन्स स्मॉल फोर्स, इंटीग्रेट करिए, टेढ़ा वाला साइन लगाइए, ले जाइए, कंप्लीट मिल जाए। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 अंडर, ठीक ठाक लिमिट होनी चाहिए, प्रॉपर लिमिट। ए प्रॉपर लिमिट बोलिए जरा, कहां से कहां? मिनिमम से मैक्सिमम, R से R प्लस L तक, ये लिमिट लगा दिया। ठीक है, वी हैव, क्या हाथ लगेगा भाई? नेट फोर्स पा जाएंगे, और क्या, जिसके लिए परेशान है। तो इधर मान लीजिए dF लिखा, इधर इंटीग्रेशन पूरा 1/4πε0 Q कैपिटल Q dx, डिनोमिनेटर में L और इंटू x का स्क्वायर, लिमिट R से R प्लस L, लिमिट ऐसे रन करा है। dF की इंटीग्रल, अरे इसी के लिए परेशान थे। इधर कांस्टेंट को बाहर लीजिए, कांस्टेंट कौन है? इसकी सही चेकिंग करने का आसान तरीका, पहले वेरिएबल पहचानिए। वेरिएबल कौन है जी? जो d के बाद लिखा जाए, d के बाद x है, तो x वाले चेहरे को अंदर रखिए, बाकी सारी दुनिया बाहर। ठंडी जरूर है फिर भी बाहर खड़ा करिए, क्या जाएगा बाहर? QQ डिनोमिनेटर में 4πε0 यल भी तो रहेगा जी, बचा क्या? dx बाई x का स्क्वायर, R से R प्लस L तक लिमिट रन कराना है। ऐसा बोलिए, dx बाई एक्स स्क्वायर -1/, वो टूल्स काम कर रहा है कि नहीं? ये हो जाएगा आपके लिए F इक्वल्स टू, माइनस साइन बाहर ले लीजिए आप, QQ बाई 4πε0 इंटू L, -1 बाहर ले लीजिए, -1/x आपने बोला है, माइनस की यूज कर चुके हैं। ये देखिए 1/x, कितनी जिम्मेदारी से, कितनी इज्जत के साथ रख रहे हैं हम लोग। ऐसे बोले पहले कौन सी लिमिट रखना है? अपर, F इक्वल टू हो जाएगा -QQ बाई 4πε0 इंटू L, अपर लिमिट 1/R प्लस L, माइनस लोअर लिमिट 1/R। अभी सॉल्व कर लीजिए आप। F इक्वल टू हो गया आपके लिए, F इक्वल टू -QQ बाई 4πε0 इंटू L, और बोलिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, R माइनस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ करें -1 में तो -R, और L करेंगे तो -L, और डिनोमिनेटर में R इंटू R प्लस L चलेगा। ऊपर बताइए क्या कैंसिल? R, और नेगेटिव साइन जब एंट्री करा दें प्लस L हो जाएगा, और इस L को बख्शेगा नहीं, L कैंसिल भी, ऊपर साइन पॉजिटिव हुआ और L हुआ, और L का L से कैंसिलेशन। साफ सुथरा फार्मूला लिख दें। बहुत बातें हो गई, काफ़ी लंबे समय से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अब यहीं पर बात रोकते हैं। समय भी समाप्त हो गया, बात भी हम लोग कंप्लीट हुई, अधूरी बात नहीं है। आज का लेक्चर यहीं पर टर्मिनेट करता है। नोट कीजिए, इसका एक बार रिवीजन जरूर करिए। काफ़ी लंबे समय तक सीखने समझने के लिए, पूरी बात पर कंट्रोलिंग पाने के लिए आप लोग धन्यवाद। थैंक यू सो मच।